एक सही न्यूमरोलॉजी कौन सी है जो साइंटिफिक है जिसको हमें फॉलो करना चाहिए? तो हम जो बेस रखते हैं वो चाइनीज न्यूमरोलॉजी है, जिसको हम लोशो ग्रिड कहते हैं। इसमें हम मिक्स करते हैं वैदिक न्यूमरोलॉजी, जिसको हम कहते हैं इंडियन न्यूमरोलॉजी। तो हम देखेंगे कि जो रेमेडीज का पार्ट होता है वो हम इंडियन न्यूमरोलॉजी पे ज़्यादा उसको फोकस करते हैं। इनका डॉक्यूमेंट्स में जो डेट होती है उसे कंसीडर करें, जो हमारी बर्थ डेट होती है उसे कंसीडर करें। हम जो न्यूमरोलॉजी में लेते हैं वो आपका ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लेते हैं। उनसे उनके पास नंबर होने चाहिए शेयर मार्केट में प्रॉफिट उठाने के लिए। अब शेयर मार्केट का जो बेस्ट नंबर है वो नंबर 6 है। नंबर 6 नंबर इसका रूलिंग प्लेनेट है वीनस शुक्र का। सूज रैक हमें कहाँ रखनी चाहिए? अगर गलत प्लेस हो जाती है तो क्या प्रॉब्लम्स आती है? तो जब हम गंदगी और बैक्टीरिया की बात करते हैं तो इसकी हम दो चीज़ें देखते हैं। कार्मिक नंबर की कोई रेमेडी नहीं होती। ओह, इसकी बस ओनली एंड ओनली वन रेमेडी, आपको अच्छे कर्म करने हैं। राधे राधे मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नए एपिसोड में। मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त भारती। तो ये एपिसोड बेहद खास है क्योंकि आज हम बात करेंगे न्यूमरोलॉजी की। कहते हैं हर एक नंबर की एक अपनी एनर्जी होती है और कई बार तो ऐसा होता है कि नंबर्स की अगर एनर्जी ज़्यादा हो जाती है तो हमें कैसी प्रॉब्लम्स हो जाती है। कई लोग तो ऐसा होता है कि अगर नंबर्स को ही देख के आपकी लाइफ के बारे में प्रेडिक्शंस कर देते हैं कि ये आपके पास नंबर है, आपको ये हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, या आपके पास ये नंबर्स हैं जिससे आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा पैसा, बहुत ज़्यादा लग्जरी आ जाएगी। तो नंबर्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। तो आज के पॉडकास्ट में बहुत कुछ जानने वाले हैं क्योंकि न्यूमरोलॉजी भी डिफरेंट तरीके की आ गई है। कोई बात करता है चाइनीज़ न्यूमरोलॉजी की, कोई बात करता है वैदिक न्यूमरोलॉजी की, ऐसे ही बहुत सारे डिफरेंट न्यूमरोलॉजी में भी पार्ट आ चुके हैं। तो आज हम भी जानेंगे कि डिफरेंस क्या है, क्यों डिफरेंट तरीके से न्यूमरोलॉजी आ रही है और ऑथेंटिक कौन सी है, हमें किस पे ट्रस्ट करना चाहिए। और साथ में जानेंगे आज हम वास्तु के कुछ ऐसे राज। कई बार ऐसा होता है कि हम जाने अनजाने में कुछ ऐसी चीज़ें प्लेस कर देते हैं जो गलत डायरेक्शन में होती है, उसके कारण हमारे घर में प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो जाती है और हम घबरा जाते हैं कि प्रॉब्लम्स आ क्यों रही हैं। तो ऐसे ही जाने अनजाने में आपने जो चीज़ें प्लेस की हैं, क्या वो सही डायरेक्शन में हैं या नहीं। तो आज का एपिसोड बेहद खास है, तो प्लीज़ एंड तक जरूर देखिएगा। जिसने भी चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आज हमारे साथ इस स्टूडियो में मौजूद हैं न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट एंड कोच, न्यूमरोलॉजिस्ट कमल मखीजा सर। तो स्वागत करते हैं, वेट नहीं कराते। राधे राधे सर, कैसे हैं? राधे, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। आपका बहुत बहुत सबसे पहले धन्यवाद कि आपने फिर मौका दिया कि आपके पॉडकास्ट में आके आपके साथ खूब सारी हम बातें कर सके। थैंक यू सो मच सर। और सबसे है कि लोगों तक सही ज्ञान, सही चीजें पहुंचनी चाहिए। बिल्कुल, तो हमारा एम वही है। नहीं, बहुत अच्छा है। मैंने कई पॉडकास्ट आपके देखे हैं, तो हर चीज़ को बहुत अच्छे से और साइंटिफिक तरीके से आप क्लियर करते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी क्या है, ऑडियंस थोड़ा सा हमारी कंफ्यूज हो चुकी है कि डिफरेंट तरीके से लोग बता रहे हैं कि लूसो ग्रेड क्या होता है, वैदिक ग्रेड क्या होता है, न्यूमरोलॉजी, चाइनीज न्यूमरोलॉजी भी होती है, डिफरेंट तरीके की न्यूमरोलॉजी आ गई है। जी। एक सही न्यूमरोलॉजी कौन सी है जो साइंटिफिक है जिसको हमें फॉलो करना चाहिए? नहीं, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि बहुत टाइप्स की न्यूमरोलॉजी है जो हमने सीखी अपने गुरु से, जो हमें सिखाई गई, और जो मैक्सिमम न्यूमरोलॉजी जो फॉलो करते हैं, जो साइंटिफिक भी है। तो हम जो बेस रखते हैं वो चाइनीज न्यूमरोलॉजी है, जिसको हम लोशो ग्रिड कहते हैं। जिसमें आपने देखा होगा हर नंबर की एक 9 बॉक्सेस में प्लेसमेंट होती है, 1 से लेकर 9 तक। इसमें हम मिक्स करते हैं वैदिक न्यूमरोलॉजी, जिसको हम कहते हैं इंडियन न्यूमरोलॉजी। तो हम देखेंगे कि जो रेमेडीज का पार्ट होता है वो हम इंडियन न्यूमरोलॉजी पे ज़्यादा उसको फोकस करते हैं जी। तीसरा, इसमें हम मिक्स करते हैं जो वेस्टर्न न्यूमरोलॉजी है, जिसको हम कहते हैं कीरो न्यूमरोलॉजी। कीरो शायद आप सब जानते होंगे, आपने सुना होगा, पढ़ा होगा। कीरो इज कॉल्ड एज फादर ऑफ न्यूमरोलॉजी। तो यही सबको मिक्स करके हम अपना पूरा न्यूमरोलॉजी का एनालिसिस करते हैं। यही साइंटिफिक है, बहुत एक्यूरेट है, और आजकल मैक्सिमम लोग 90% लोग इसी को फॉलो करते हैं। और भी कई न्यूमरोलॉजी है जैसे पाइथागोरस है, पर पाइथागोरस इतनी न्यूमरोलॉजी वो इम्प्लीमेंट नहीं हुई है। तो हम न्यूमरोलॉजी ये 3 पे चलते हैं। बेस हमारा चाइनीज लोशो ग्रिड रहता है, उसमें हम मिक्स करते हैं इंडियन वैदिक, और उसमें मिक्स करते हैं वेस्टर्न और कीरो न्यूमरोलॉजी।
ओके। तो जैसे कमल सर आपने बताया कि मिक्स करके सबको देखकर ही एक प्रेडिक्शंस की जाती है जी। आपकी लाइफ को लेके। जी कई बार क्या होता है कि हम पॉडकास्ट के दौरान ही सुनते हैं कि आपके ड्राइवर नंबर एंड कंडक्टर नंबर को देखकर ही प्रेडिक्शंस कर दी जाती है। राइट। क्या वो करना सही रहता है या प्रॉपर जो जो आपने तरीका बताया है कि वैदिक से लूसो से सबको मिक्स करके फिर उसके बाद प्रेडिक्शन करनी नहीं, चाहिए? डेफिनेटली ड्राइवर कंडक्टर जिसको हम मूलांक भाग्य में बोलते हैं, इसको हम समझते हैं दो घोड़े हैं जिंदगी के। इसको हम सबसे पहले देते हैं, क्या वो अच्छे कॉम्बिनेशन पे आ रहा है या वीक कॉम्बिनेशन पे आ रहा है, तो इससे हमें काफ़ी कुछ पता चल जाता है। फिर हम जो लोशल ग्रिड बनाते हैं, 9 बॉक्सेस बनाते हैं, उसमें क्या नंबर्स आ गए हैं, क्या मिस हो गया है, कितने नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, क्या पैटर्न्स बन रहे हैं, कोई लाइन्स कंप्लीट हो रही है नहीं हो रही है, तो हम ड्राइवर कंडक्टर प्लस जो आपका लोशल ग्रिड बनता है, दोनों को निकाल के ही हमारी पूरी न्यूमरोलॉजी का एनालिसिस होता है। ओके। तो इस हिसाब से फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके। मैंने अरविंद सर की ना बहुत सारी वीडियो देखी हैं और हमेशा ना वो योग की बात करते हैं और मैंने योग हमेशा ना एस्ट्रोलॉजी में ही सुने हैं। जी न्यूमरोलॉजी में ये योग क्या होते हैं और किस तरीके से निकाले जाते हैं? देखो, न्यूमरोलॉजी में दो जो सबसे टॉप योग होते हैं जिसको हम कहते हैं राजयोग, और एक होता है हमारा सिल्वर योग। जी। अगर आपकी डायगोनल लाइन 4, 5 या 6 ये कंप्लीट हो जाए, इसको हम कहते हैं राजयोग। ओके। ऐसे लोग सक्सेसफुल होते हैं। ठीक है, सक्सेस इनके पीछे भागती है, ये सक्सेस के पीछे नहीं भागते। रंग से राजा बन जाते हैं। और मैं आपको एक बहुत ही डेटा बता रहा हूँ, मैंने भी बहुत सारी कंसल्टेशन दी है, ये सिर्फ 2 से 3% में मैंने देखा है कि उनकी 4, 5, 6 की लाइन कंप्लीट हो रही है। कंप्लीट होती है, राइट। अगर आपकी ये लाइन कंप्लीट हो गई है तो मेरे दोस्तों, मेरे फ्रेंड्स, भगवान ने आपको एक स्पेशल कैपेबिलिटीज दी है, आपको एक्सप्लोर करना चाहिए इसको। तो ये तो हमने बात की राजयोग की जी। एक हमारी दूसरी डायगोनल लाइन कंप्लीट होती है जिसको हम बोलते हैं 2, 5, 8 की लाइन। ओके। इसको हम कहते हैं प्रॉपर्टी योग प्रॉपर्टी योग या मतलब? सिल्वर योग। अगर किसी की 2, 5, 8 की लाइन कंप्लीट हो रही है, ऐसे लोग अपना घर बना ही लेते हैं, कभी भी किराए के मकान में नहीं रहते हैं। बहुत बढ़िया लाइन है ये। और मैं आपको $1 मिलियन एडवाइस दे रहा हूँ, मैं आपको स्टैम्प पेपर पे लिख के दे सकता हूँ, मेरा तजुर्बा भी ये कहता है कि अगर आपकी ये लाइन कंप्लीट हो रही है, इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी या एग्रीकल्चर, अर्थ से रिलेटेड कुछ भी काम करें, आपके बल्ले बल्ले तय है। ओके। इसको हम कहते हैं प्रॉपर्टी योग। ओके। मतलब काफी ऐसे योग हैं जो देखकर ही बता दिया जाता है कि आपकी कुंडली में योग हैं और इनसे आपको ये बेनिफिट हो सकता ये है। बेनिफिट हो पर सकता है। एक चीज, जैसे आपने जो योग की लाइन बताई, इसमें कॉमन नंबर आया है 5 और जिसके पास 5 मिसिंग है तो मुझे लगता है उनके पास योग नहीं होंगे ये। इसलिए 5 एक बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है, बैलेंस का नंबर है। अब आप लोशो ग्रिड देखोगे जी। 5 नंबर क्या है, सेंटर में बैठा हुआ है, ये हर नंबर को सपोर्ट देता है। जी। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में सारे नंबर मिस हो जाए और 5 नंबर आ जाए, आपकी लाइफ चलती रहेगी। ये हर नंबर का एक मास्टर की नंबर है, ये हर नंबर को बैलेंस देता है, हर नंबर का कॉम्प्लीमेंट्री होता है। ओके। इसलिए 4, 5, 6 के लिए चाहे वो 2, 5, 8 हो, एक और जो एक हम योग कहते हैं उसको कहते हैं 9, 5, 1 का। ओके। 9, 5, 1। हालांकि इसको योग नहीं बोलते, बट ये भी बहुत एक पावरफुल लाइन है। इसको हम कहते हैं सिंबल ऑफ सक्सेस, 9, 5, 1 की लाइन। ओके। ऐसे लोग बहुत आगे जाते हैं, बहुत ऊपर जाते हैं। आप डेटा निकाल के देख लो, कभी भी जो टॉप रिच बंदे हैं, फेमस बंदे हैं, उनमें से 80% जो कॉमन फैक्टर है वो है 9, 5, 1 का। इसको हम कहते हैं विल प्लेन, इच्छा शक्ति। ओके। ऐसे लोग बाउंस बैक करते हैं, विल पावर स्ट्रांग होती है, बहुत जबरदस्त विल पावर होती है। बट अगेन आपने सही कहा, इन सब में जो एक कॉमन नंबर है वो नंबर 5 है। 5 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट नंबर। अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में 5 आ गया तो सबसे पहले तो आप भगवान का शुक्रिया अदा करो। यू आर ब्लेस्ड, यू आर ब्लेस्ड एंड यू आर ब्लेस्ड। ओह वाओ। अब आता है जैसे हम किसी का, बहुत सारे लोगों की तो कुंडली में मुझे लगता है 5 नंबर मिसिंग होगा क्योंकि वो सेंटर का नंबर है और कॉम्प्लीमेंट्री नंबर है। बिल्कुल। किसी के लूसो ग्रिड में अगर 5 नंबर मिस होता है तो क्या उसे रेमेडी के द्वारा फुलफिल किया जा सकता है? बिल्कुल, एब्सोल्युटली। और कोई भी 5 नंबर नहीं, कोई भी नंबर मिस हो जाए तो
स्पेशली आपका 5 और 6 मिस हो जाता है, तो हम उनको रेमेडीज देते हैं। या तो उनके नेम के स्पेलिंग को 5 पे ले आएंगे, या उनको हम कुछ और रेमेडीज देते हैं, यंत्र भी देते हैं, बुध का यंत्र देते हैं। जी। हमारे पास काफ़ी रेमेडीज था, वो हमें देखना पड़ता है कि आपके क्या नंबर्स आ रहे हैं, किस नंबर की सपोर्ट आपको हमें देनी है। ओके। तो कौन उसके सा हिसाब आपके से हम रेमेडीज देते हैं। ओके, मतलब कह सकते हैं कि कौन सा नंबर आपको ज्यादा सपोर्ट कर रहा है उसके अकॉर्डिंग रेमेडी राइट, दी जाती है। राइट। अगर किसी के प्लेन या लाइन कंप्लीट हो जाती है तो उसके क्या सिग्निफिकेंस होते हैं? देखो, हमारे अगेन लोशो ग्रिड में 3 वर्टिकल लाइन है, 3 हॉरिजॉन्टल लाइन है। जी। अभी 2 हमने डायगोनल लाइन की बात की, तो मैं अब 3 हमारी जो वर्टिकल लाइन है उसकी बात करता हूँ। जी। पहली जो वर्टिकल लाइन है वो है 4, 3, 8 की। इसको हम कहते हैं थॉट प्लेन। अगर ये आपका कंप्लीट हो जाए, यानी कि तीनों नंबर आ जाए 4, 3, 8 का, तो ये लोग, इनका थॉट प्रोसेस बहुत स्ट्रांग होता है। Okay. जहां से दूसरे लोग सोचना बंद करते हैं, वहां से ये लोग वहां सोचना स्टार्ट करते हैं। आपको एक टैग लाइन दे रहा हूं, ऐसे लोग बहुत अच्छे प्लानर्स होते हैं। इनकी प्लानिंग जबरदस्त होती है, नए नए आइडियाज आते हैं। तो अगर आपके कोई ऑफिस में या कोलीग में अगर 4, 3, 8 की लाइन कंप्लीट हो रही है, ऐसे लोगों को आप प्लानिंग में डालो। फाइनेंशियल प्लानर्स बड़े अच्छे होते हैं। तो ये सिग्निफिकेंस है हमारी पूरी वो लाइन कंप्लीट हो जाए। ओके। नेक्स्ट हमारी वर्टिकल लाइन होती है 9, 5, 1 की, जो अभी हमने बताया। इसको हम कहते हैं विल प्लेन, इच्छा शक्ति। ऐसे लोगों की डिटर्मिनेशन पावर बहुत स्ट्रांग होती है। ओके। इच्छा शक्ति बहुत स्ट्रांग होती है। कुछ भी हो जाए, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी सिचुएशन, दीज पीपल बाउंस बैक। ये हार नहीं मानते, ये हार कभी नहीं मानते हैं। इसको हम बोलते हैं, ऐसे व्यक्ति फाइटर एंड फाइटर। ओके। बहुत जबरदस्त प्लेन है। मतलब गिरने के बाद रीस्टार्ट करते हैं। बिल्कुल। ऐसे लोगों को आप रीड ही नहीं कर पाओगे। दीज पीपल आर वेरी डिफिकल्ट टू रीड। मैं इनकी और टैगलाइन देता हूँ। सपोज आप कुछ शादी में गए, आपने खाना खाया, खाना बहुत बेकार था। अब इस व्यक्ति ने अगर खाना खाया, मैं पूछूंगा सर कैसा था खाना, ये कहेंगे बहुत अच्छा है। इनकी जेब में अगर फूटी कौड़ी नहीं होगी, आप पूछो सर क्या हालचाल, बहुत बढ़िया। तो दीज पीपल आर वेरी डिफिकल्ट टू रीड। बट ये बहुत ही पावरफुल लाइन है। इस लाइन को हम बोलते हैं सिंबल ऑफ सक्सेस। अब लास्ट लाइन, तीसरी लाइन जो वर्टिकल लाइन है वो है 2, 7 और 6 की। इसको हम बोलते हैं एक्शन प्लेन। चढ़े घोड़े पे सवार रहते हैं, कुछ करना है, बस सोचे समझे डिसीजन ले लेते हैं। ओके। ठीक है, वो जो भी सोच लेते हैं उसको करते हैं। तो ऐसे लोगों को एक मैं $1 मिलियन जो उनको टैगलाइन देता हूँ, अगर कोई काम करना है थोड़ा समय लो, पॉज करो, फिर डिसीजन लो। बिना सोचे समझे डिसीजन मत लो। एक्शन ओरिएंटेड बंदे होते हैं। मतलब हमेशा एक्शन में रहते हैं, हमेशा चढ़े घोड़े पे सवार रहते हैं, बस करना है करना है करना है, क्या करना है। तो ऐसे लोगों को थोड़ा सा पॉज लेना चाहिए। सपोज इनको कोई आपने टास्क दिया, कोई प्रोजेक्ट दिया, थोड़ा टाइम लो, सोचो समझो, फिर डिसीजन लो। ओके। अगर आपका थॉट प्रोसेस वीक बैठा हुआ है, जो अभी बात की थी, और एक्शन प्लान कंप्लीट है, तो ऐसे लोग बिना सोचे समझे डिसीजन लेने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। ओके, गलत डिसीजन और ये डिसीजन हम गलत हो जाते हैं। जल्दबाजी में डिसीजन ले लेते हैं। एक्शन प्लेन है ना, तो ऑलवेज एक्शन। हाँ, ये हमारी वर्टिकल लाइन हो गई जी। अब हमारी 3 हॉरिजॉन्टल लाइन है। अगर आपके 4, 9, 2 ये तीनों नंबर आ जाए, इनको हम कहते हैं मेंटल प्लेन। ओके। ऐसे लोगों का गॉड गिफ्टेड ब्रेन होता है। आप इनसे ये पूछो सर 20-25 साल पहले क्या होगा, इनके माइंड में वो भी स्टोर होगा। जबरदस्त इनका ब्रेन होता है। अब थॉट प्रोसेस और मेंटल में लाइन में दोनों का थॉट प्रोसेस अच्छा है, दोनों का दिमाग अच्छा होता है, लेकिन डिफरेंस क्या है। एक बंदा, जैसे सपोज कोई एग्जाम आ रहा है, वो आधे घंटे में सब कुछ याद कर लेता है। एक बंदे को थोड़ा टाइम लगता है, इंटेलिजेंट वो भी है,
तो जो बंदा जिसको आधा घंटा लग रहा है उसका हम कहते हैं उसका मेंटल प्लेन बहुत स्ट्रांग है। ये डिफरेंस है मेंटल प्लेन और थॉट प्लेन में। दूसरी जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो है हमारी 3, 5 और 7। इसको हम कहते हैं इमोशनल प्लेन। ऐसे लोग इमोशनल फूल होते हैं, दिल के राजा होते हैं, प्योर सोल होते हैं, हर चीज दिल से सोचते हैं। अब जरा सा इनको कुछ कह दो, दिल पे चोट लग गई, मोटे मोटे ऐसे हो जाते हैं। बहुत इमोशनल बंदे होते हैं, बहुत जल्दी ट्रस्ट भी कर लेते हैं। इसको हम कहते हैं इमोशनल फूल टाइप पर्सनैलिटी होती है। बहुत इमोशनल होते हैं, दिल के राजा होते हैं, हर चीज दिल से सोचते हैं। ठीक है। लास्ट लाइन जो हमारी प्रैक्टिकल लाइन है 8, 1 और 6, अगर ये पूरी कंप्लीट हो जाए इसको हम बोलते हैं प्रैक्टिकल प्लेन। ये लोग हमेशा तर्क वितर्क में जाते हैं। अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज हम कहते हैं चलो वैष्णो देवी चलना है या कहीं भी जाना है। ये पहले तो पूरा डेप्थ में इसको स्टडी करेंगे, वहाँ का मौसम कैसा होगा, कितना खर्चा होगा, कब जाना है, कब आना है, ट्रेन से जाना है या बाई एयर जाना है। जब तक ये पूरी बाल की खाल नहीं निकाल लेंगे ये लोग डिसीजन नहीं लेंगे। बहुत प्रैक्टिकल होते हैं लाइफ में। मतलब उनके कितने फायदे और नुकसान है उस चीज में? फायदे भी है, नुकसान भी है। मतलब ये है कि पूरा उसे छान के, जैसे आपने कहा ना कि बाल की खाल निकालनी, ये बाल की डेप्थ में जाते हैं, डेप्थ में चले जाते हैं। जब तक वो कन्विंस नहीं होंगे, बाल की खाल नहीं उखाड़ लेंगे, तब तक वो डिसीजन नहीं लेंगे। हर चीज को वो प्रैक्टिकल उनकी अप्रोच होती है, प्रैक्टिकल फोकस होता है उनका। बिल्कुल। मतलब एक चीज तो समझ में आई कि न्यूमरोलॉजी में नंबर्स किस तरीके से आपके चार्ट में है और कौन कौन से नंबर है उनका भी इम्पैक्ट बहुत ज्यादा आता है। क्या पैटर्न बन रहे क्या हैं, पैटर्न बन कौन सी लाइन कंप्लीट हो रही है, नंबर्स रिपीट हो रहे हैं नहीं हो रहे, वहां से आपका ड्राइवर कंडक्टर मुलाक भाग्यन क्या आ रहा है, इस सबको हम एनालाइज करते हैं। सारे पैटर्न्स को देखते हैं। अब जैसे आपने जो प्लेन्स बताए हैं, लाइंस बताई हैं, अगर उसमें मल्टीपल नंबर्स आ जाते हैं जी, तो जैसे अगर हम एक्शन की बात करें उसमें मल्टीपल अगर 2 आ गया या मल्टीपल 7 आ गया, मल्टीपल 6 आ गया, तो क्या उसका एक्शन और ज्यादा बढ़ जाएगा? देखो, जो भी अगर नंबर पेयर में आता है वो अच्छा होता है। ठीक है। अगर नंबर एक बार ही आ रहा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। 2 नंबर यानी कि पेयर में आ रहा है तो वो अच्छा माना जाता है। अगर 2 से ज्यादा बार ही चली गई तो वो खराब हो जाता है। हम कहते हैं ना, एवरीथिंग इन एक्सेसिव इज बैड। कोई भी नंबर अगर 3 बार ही आ गया, 4 बार ही आ गया, तो उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब जैसे 2 नंबर की आपने बात की, अब 2 नंबर अगर ज्यादा बार ही आ गया तो ऐसे लोगों की क्या काली जबान हो जाती है। ऐसे लोगों को डिप्रेशन प्रॉब्लम में चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं, किसी से अपनी बात शेयर नहीं करते हैं। तो इसके हमें फिर रिवर्स इम्प्लीकेशन देखने को मिलते हैं। मतलब अगर 1 टाइम है तो अच्छा है, 2 टाइम है तो और अच्छा है, 3 टाइम हो गया तो नेगेटिव्स हो गया। 1 टाइम हो गया तो ठीक है, सबसे अच्छा होता है पेयर में आना। पेयर में 2 टाइम वो बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है। पेयर से ऊपर जहां भी चला गया उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। ऐसे ही सर मैंने सुना है कार्मिक नंबर्स के बारे में। ये कार्मिक नंबर्स क्या होते हैं और क्या इनके नॉन्स होते हैं? देखो, कार्मिक नंबर्स को हम ऐसे समझते हैं कि जो पिछले जन्म के हमारे कुछ कर्ज रह गए हैं वो हमारे कैरी फॉरवर्ड हो जाने हैं। अब आपने कुछ कर्म किए होंगे, अगर कुछ आपके बुरे कर्म वो पिछले जन्म में अगर नहीं चुकता हुए हैं तो भगवान ने आपको इस जन्म में एक कार्मिक नंबर पे डाल दिया। अब कार्मिक नंबर कौन कौन से होते हैं, मैं आपको कुछ लिस्ट दे रहा हूँ। अगर आप किसी भी महीने की 10 तारीख को पैदा हो वो एक कार्मिक नंबर है। 13 तारीख, 14 तारीख, 16 तारीख और 19 तारीख, ये कार्मिक नंबर है सारे। अब इनमें फर्क क्या है? जो 10 नंबर वाले होते हैं, अब हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि अगर आपके पिछले जन्म के जो कर्ज हैं वो पिछले जन्म में आपने कंप्लीट कर दिए हैं, पता सब कुछ नील हो गया, तो आपको फिर एक 10 नंबर पर डाला, मतलब इसको हम कहते हैं क्लीन स्टेट। आपके पिछले जन्म के कर्म अब खत्म हो गए। अब हम बात करते हैं अगर 13 नंबर आ गया किसी भी महीने के 13 तारीख, चाहे वो जनवरी का या फेब का या मार्च का हो, ऐसे लोग ने पिछले जन्म में बहुत पाप किए होंगे। खून तक किए होंगे, मर्डर, रेप,
कुछ 13 एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। 13 कार्मिक नंबर जो है। 13 कार्मिक नंबर है। 13 कार्मिक नंबर अच्छा नहीं होता, इसका मतलब आपने पिछले जन्म में बहुत बहुत खराब कर्म किए हैं। हम्म। अब भगवान ने आपको फिर मौका दिया है, आपको अच्छा। 13 नंबर पर डाला है। अब आप इस जन्म में अच्छे कर्म करो। ओके। अगर आप बुरे कर्म करोगे तो आपके उसके रिजल्ट्स अच्छे नहीं मिलेंगे आपको, आपकी सक्सेस में आप नहीं जा पाओगे। ओके। तो 13 नंबर कहते हैं कि आपने पिछले जन्म में बहुत पाप किए होंगे। 14 नंबर। 14 हम कहते हैं कि ये हमारा अब्यूज ऑफ फ्रीडम है। आपने बहुत गलत चालाकी करी होगी पिछले जन्म में। ओके। तो भगवान ने आपको अब 14 नंबर पर डाला है, आपको फिर से कार्मिक नंबर पर डाला ताकि इस जन्म में आप अच्छे कर्म कर लो। आपको सेम पावर्स दी हैं, आप कोई गलत चालाकी मत करो। ओके। किसी के साथ कुछ किसी के गलत। साथ गलत चालाकी ये आपने नहीं करना, हेरा फेरी। हम्म। फिर उसके बाद आता है नंबर 16। 16। नंबर 16 का बोलते हैं अब्यूज ऑफ लव। ओके। प्यार में धोखा। आपने पिछले जन्म में किसी को धोखा प्यार में दिया होगा। ओके। अब मतलब भगवान ने आपको फिर उसी को 16 नंबर पर डाला आपको। ओके। इस जन्म में आपने किसी को धोखा, स्पेशली प्यार में धोखा नहीं देना। नेक्स्ट है 19 नंबर, कार्मिक नंबर 19। कार्मिक नंबर 19। इसको हम कहते हैं अब्यूज ऑफ पावर। ओके। आपने पिछले जन्म में अपने कुछ आपको अथॉरिटी मिली होगी, कुछ पावर दी होगी, उसका आपने मिसयूज किया होगा। हो सकता है पॉलिटिशियन रहे हो, आपने अपने पावर का मिसयूज किया है। ओके। तो इसको हम कहते हैं अब्यूज ऑफ पावर। तो कहने का मतलब है कि जो भी आपके पिछले जन्म के जो आपके कर्ज रह गए हैं वो इस जन्म में कैरी फॉरवर्ड हो गए जी। अब आपको क्या करना है। अब में से जो कंसल्टेशन में भी लोग पूछते हैं, जैसे मैं बताता हूँ, आप कार्मिक नंबर पे आ गए हो। कार्मिक नंबर की कोई रेमेडी नहीं होती। इसकी बस ओनली एंड ओनली वन रेमेडी, आपको अच्छे कर्म करने हैं। ओके। नंबर जैसे जिसके अकॉर्डिंग पे आपको कार्मिक नंबर मिला। अगर आपको 13 नंबर पे डाल दिया तो वो एक, जैसे आपने बहुत पाप किए होंगे, मर्डर किया होगा, रेप किया होगा, इसकी सिर्फ और सिर्फ यही रेमेडी है, आपने अच्छे कर्म करने। अगर आपने नहीं करे साल भी तो आप तैयार हो, अगले जन्म में भी आपको कार्मिक नंबर ही मिलेगा। जैसे आपने 10 के बारे में मुझे बताया कि 10 को एकदम क्लीन चिट मिल जाता है, फिर उसे कार्मिक क्यों कहा जाता है? उसको हल्का फुल्का कुछ थोड़ा बहुत मोरलेस उसका खाता कंप्लीट हो गया है, फिर भी उससे कुछ अच्छा करना पड़ेगा। छोटा मोटा कुछ रह जाता है तो भगवान ने उसको एक चांस और देता है। चल तो एक चांस तो और दे रहा हूँ, बट आप क्लीन स्टेट में आए हो। ओके। आपके वो डेप्थ्स नहीं रह गए हैं, आप एक क्लीन स्टेट में आए हो। तो आपको भगवान एक बार और टेस्ट कर रहा है, सेम पावर्स देगा, आपको ऑब्जर्व करेगा, आपका बही खाता बनेगा। आपने अच्छे कर्म कर लिए तो आप कार्मिक नंबर से हट जाओगे। ओके, फ्री हो जाओगे। अगर जिस बंदे का कार्मिक नंबर है और आपने अच्छे कर्म नहीं किए तो आप मान के चलो, जान के चलो, आपकी सफलता नहीं होने वाली है। आप कुछ भी कर लो, आप सारी रेमेडीज कर दो। ओके। जो जितने भी कार्मिक नंबर है तो उनकी लाइफ में काफी स्ट्रगल्स भी रहते होंगे। एब्सोल्युटली। अब आप 13 का एग्जांपल लो, 13 वैसे भी 4 पे जा रहा है। 4 एक इटसेल्फ इज अ स्ट्रगलिंग नंबर, और ऊपर से आप 13 से आ रहे हो तो एक कार्मिक नंबर भी जुड़ गया आपका, तो ये स्ट्रगल और बढ़ा देगा आपके लिए। ओके। ऐसे ही मास्टर, इसलिए हम कैटेगरी भी बनाते हैं। जब हम न्यूमरोलॉजी को स्टडी करते हैं तो हम हर नंबर की कैटेगरी होती है। ओके। मतलब जैसे 4 नंबर आपका 4 से आ सकता है, हाँ। 13 से आ सकता है, 21 से, सॉरी 22 से आ सकता है, आ जाएगा 40। तो इसकी कैटेगरीज होती हैं। जो 13 का जो आता है वो कैटेगरी डी में आता है। हम ABCD कैटेगरी में उसको, ओके, मतलब नंबर्स को कैटेगरी में डाल देते हैं। कैटेगरी भी होती है। ओके। अगर 4 नंबर, जैसे 4 नंबर आ गया, 4, 13 एंड 22, तो इनकी कैटेगरीज हो गई। मतलब 4 नंबर कौन सी कैटेगरी में आएगा? 4 नंबर बी में आ जाता है, 22 थोड़ा अच्छा नंबर आ जाता है, मतलब 1 ए कैटेगरी में चला जाता है, ए या बी में मान लो। जो हमारा 4 नंबर है वो बी या सी में मान लो। लेकिन जो अगर आप 13 से आ गए, 13 की कैटेगरी सी भी नहीं है, डी कैटेगरी में आ जाता है सीधा। तो ये आपको अच्छे रिजल्ट्स तभी देगा अगर आप अच्छे कर्म करोगे। ओके। मतलब सीधे सीधे इनके पास रेमेडी होती है कि अच्छे कर्म करो, तभी आप अपने आप को अच्छा, मतलब एक जीवन अच्छा यापन कर सकते हैं। अच्छा कर सकते हैं। ओके। ऐसे ही हमने कार्मिक नंबर की बात की है, ऐसे ही न्यूमरोलॉजी में होते हैं मास्टर नंबर, और कहते हैं काफी अच्छे रहते हैं ये मास्टर नंबर्स। और ये होते क्या है मास्टर नंबर, और इनके क्या ट्रेड्स रहते हैं? देखो, मास्टर नंबर 3 होते हैं, 11, 22 और 33।
एक होता है मास्टर ड्राइवर नंबर भी कहते हैं। अगर आप किसी भी महीने के 11 तारीख को पैदा हुए हो ओके। तो ये आप मास्टर नंबर हो गया आपका। अगर आप किसी भी महीने के 22 तारीख को पैदा हुए हो ये भी मास्टर नंबर है। अब वो 11 हमारा मूलांक से भी आ सकता है, डेट से भी आ सकता है, भाग्यांक से भी आ सकता है। जैसे ही अब आप मास्टर नंबर पे आ जाते हो तो लाइफ थोड़ी यहाँ से गेम चेंज हो जाती है। ओके। एग्जाम्पल, अब आपका सपोज ड्राइवर 4 है, अब वो 4 नंबर आपका आ रहा है 22 नंबर से। अब 22 नंबर क्या है? कार्मिक नंबर, मास्टर नंबर। 11 और 22, एक मास्टर नंबर और है 33। 3 मास्टर नंबर होते हैं, 11, 22, 33। 33 मैंने आज तक नहीं देखा है, ना हमारे गुरुओं ने कभी देखा है, बट होता मास्टर नंबर है। क्योंकि आप किसी महीने के 33 तारीख तो होती नहीं है, 30 मतलब जो टोटल करके 33 आ गया वो मास्टर नंबर हो जाता है। ओके। तो वो ड्राइवर से भी आ सकता है, कंडक्टर से भी आ सकता है। अब यहाँ से सपोज कोई 22 नंबर पैदा हुआ है, 22 का 4 बन गया, तो जो उसका ड्राइवर की जो हमारी रीडिंग होगी यहाँ पे, जब हम उसका पैटर्न्स को रीड करेंगे वो 4 के हिसाब से नहीं करेंगे, हम 22 के हिसाब से करेंगे। मास्टर नंबर मैं थोड़ा सा डिफरेंस बता देता हूँ क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है जी। बिल्कुल। 11 नंबर वाले होते हैं, दे आर ड्रीमर्स नॉट डूअर्स। ओके। बहुत ऊंचे ऊंचे ख्वाब सोचते हैं बट उसको कहीं ना कहीं वो कर नहीं पाते। दे कैन डू बट विद द हेल्प ऑफ सपोर्ट फ्रॉम देयर फैमिली, जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं। अगर आप 22 नंबर पे हो तो दे आर ड्रीमर्स एंड डूअर्स। ओके। अगर ये कुछ इनके बड़े बड़े ख्वाब हैं तो उसको वो करके भी दिखाते हैं। तो 11 और 22 में यही फर्क है। और 33 वाले, हालांकि मैंने कभी नहीं देखा अपने पूरे कैरियर में, ना मेरे गुरुओं ने देखा है, ये सब अभी सिर्फ किताब में बंद होकर रह गया है। अगर आपको लगे प्लीज मेरे साथ डेट ऑफ बर्थ शेयर करना। मेरे हस्बैंड का आता है टोटल 33 के बाद आता, तो प्लीज मैसेज शेयर करना। मैंने नहीं देखा। 36 आता अगर आपका 33 आ जाए, ड्राइवर से तो बिल्कुल नहीं आ सकता क्योंकि महीना 31 का होता है, 33 का महीना तो है ही नहीं। कंडक्टर से कनेक्टर से है। तो फिर दीज पीपल हैव अनकंडीशनल लव। इसको हम कहते हैं नंबर ऑफ अनकंडीशनल लव। बहुत किसी को प्यार करते हैं तो जरूरत से ज्यादा अनकंडीशनल लव बोलते हैं इसको। तो 11, 22 और 33 में यही एक फर्क है। तो जब हम रीड करते हैं तो हम यहाँ से थोड़ी सी इनकी जो न्यूमेरोस्कोप है, न्यूमरोलॉजी है, वो चेंज हो जाती है। ओके। फिर उनके ये ट्रेड्स आ जाते हैं। ये ट्रेड्स निकल के आ जाते हैं। जी। तो मतलब कह सकते हैं मास्टर नंबर से एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जिसमें हम डिटेल में भी बात कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। मैंने आपको थोड़ा सा इसका ग्लिम्स बताया है, हाई लेवल बताया मैंने आपको। बिल्कुल, आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे भी कि मास्टर नंबर्स पे भी सर का पॉडकास्ट बहुत जल्दी आने वाला है, तो प्लीज़ चैनल तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ही लीजिए। अब आते हैं सर, कई बार क्या होता है बहुत सारे लोगों का, हाँ हमारे कमेंट में भी आता है, पूछते हैं जो इनका डॉक्यूमेंट्स में जो डेट होती है उसे कंसीडर करें, जो हमारी बर्थ डेट होती है उसे कंसीडर करें। ये थोड़ा जो कंफ्यूजन है ना, बड़ा कंफ्यूजन रहती है। ये हमारे पास अक्सर क्वेश्चन भी आते हैं, तो मैं थोड़ा सा आपके पॉडकास्ट के माध्यम से, हम जो न्यूमरोलॉजी में लेते हैं वो आपका ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लेते हैं, जिस डेट को आप पैदा हुए हो। हम डॉक्यूमेंट डेट ऑफ बर्थ को कंसिडर नहीं करते हैं। हाँ, दोनों सेम है तो ठीक है। कई लोग आते हैं हम तो इस दिन पैदा हुए हैं लेकिन हमारे डॉक्यूमेंट्स में ये है, तो हम हमेशा ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ को ही कंसीडर करते हैं। डॉक्यूमेंटेड वाले को हम कंसीडर नहीं करते हैं। जो हमारा बर्थ टाइम, बर्थ एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ है उसको हम लेते हैं। अब आता है सर इसमें न्यूमरोलॉजी में क्या सोल नंबर्स भी होते हैं? बिल्कुल, सोल नंबर्स होते हैं। अभी मैंने बताया 5 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सेंटर में भी बैठा हुआ है जी। इसके साथ एक नंबर और बहुत ही पावरफुल और लाइफ का इंपॉर्टेंट नंबर है, वीनस का नंबर, यानी कि 6 नंबर। आजकल हम कहते हैं लग्जरी, ग्लैमर, धन दौलत, गाड़ी, बंगला, सब इसी से आता है। जी जी जी। तो हमारे जो 2 सोल नंबर है वो नंबर 5 है बुध का, मरकरी का, और नंबर 6 है वीनस, शुक्र का जी। अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में दोनों आ जाए तो आपकी ये तो आपकी सोल बहुत पावरफुल है। अगर ये दोनों मिस हो जाए, अब जैसे आपके बॉडी में से सोल निकल जाए, आपकी आत्मा निकल जाए, तो बॉडी बेजान हो जाती है। बिल्कुल। तो 5, 6
को बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है, और न्यूमरोलॉजी में इसको हम कहते हैं सोल नंबर्स। ओके, मतलब ये 5 और 6 बहुत जरूरी बहुत नंबर, पावरफुल नंबर है। तो मतलब कह सकते हैं जो जून में बॉर्न होते हैं तो 6 नंबर तो आ ही 6 गया, नंबर तो आ ही गया 5 नंबर भी आ गया तो बहुत बढ़िया है। ओके, तो ऐसे तभी तो हम जब रेमेडीज देते हैं ना, वो हम पावरफुल नंबर के आसपास ही घूमते हैं। मतलब एक चीज मुझे पॉडकास्ट के दौरान समझ में आई कि ड्राइवर और कंडक्टर के अलावा भी बहुत कुछ है। बहुत कुछ है। ड्राइवर कंडक्टर तो एक पार्ट हो गया। हाँ डेफिनेटली उसकी वेटेज अलग है, उसकी वेटेज 60% है, उसका ठीक होना तो सबसे पहले बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ आपके क्या नंबर आ गए, क्या मिस हो गए, कौन से नंबर ज्यादा बारी आ रहे हैं, क्या और पैटर्न्स बन रहे हैं, ये सबको देखा जाता है। ओके, ऐसे ही न्यूमरोलॉजी में फ्रेंडली नंबर और नॉन फ्रेंडली नंबर भी होते हैं, तो ये कौन से होते हैं सर? देखो, जब हम एनालिसिस करते हैं ना, तो हम उसको 3 कैटेगरीज में डालते हैं जी। एक होता है एक नंबर दूसरे नंबर का मित्र है, फ्रेंड्स है। एग्जांपल देता हूँ, अगर आपका 1 नंबर है, वो किसके साथ मित्र है? 9 नंबर वाले के साथ जी, इनकी आपस में अच्छी बनेगी। एक होता है कि नॉन फ्रेंडली, शत्रु है उसका। अगर सपोज 1-8 का कॉम्बिनेशन आ गया, ये क्या है? आपस में नॉन फ्रेंड्स है, सूर्य और शनि का नंबर। तीसरा एक होता है ना दोस्त है ना शत्रु है, न्यूट्रल नंबर है। तो हमारी ये 3 कैटेगरीज ही होती हैं, या तो फ्रेंड्स है, या शत्रु या नॉन फ्रेंड है, या वो नंबर उसका न्यूट्रल है। तो हम इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। ये भी हमारा स्टडी का एक पैटर्न होता है। अगर आपको जैसे सपोज मैं एग्जांपल देता हूँ, आपका मूलांक भाग्यांक नॉन फ्रेंडली नंबर पे आ गया, जैसे अभी एग्जांपल दिए 1-8, 3-6, 2-8, तो ये आपकी लाइफ को स्ट्रगलिंग बना देते हैं। ये दोनों आपस में एक दूसरे को मारते हैं, शत्रु हैं। और यही आपके फ्रेंड आ गया, 1-9 का कॉम्बिनेशन आ गया, 1-5 का आ गया, 1-6 का आ गया, तो ये आपकी लाइफ को आसान कर देते हैं। कई बार कॉम्बिनेशन आ जाता है सेम नंबर्स का, सेम नंबर के भी होता है, तो फिर उनकी लाइफ में किस तरीके से? अब सेम नंबर का कॉम्बिनेशन 1 का कॉम्बिनेशन है, ये बहुत पावरफुल कॉम्बिनेशन है। ऑन द अदर हैंड अगर आपका 7-7 का आ गया, ये बहुत वीक कॉम्बिनेशन है। 9-9 का आ गया, ये भी वीक कॉम्बिनेशन है। 9-9 में आपकी मैरिज लाइफ पर क्वेश्चन मार्क मार देता है। तो ये कॉम्बिनेशन को स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक जो कॉम्बिनेशन जो मैं आप इसके साथ ऐड कर रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको एक ट्विस्ट दे रहा हूँ। एक कॉम्बिनेशन होता है 4-8 का या 8-4 का। जब हम इन दोनों की कंपैटिबिलिटी देखते हैं, दे आर बेस्ट फ्रेंड्स एंड दे आर द बेस्ट एनिमीज। अच्छे दोस्त भी और अच्छे दुश्मन भी। हाँ, शौक लगा ना? क्या एक तरफ हम अच्छे दोस्त भी कह रहे हैं, अच्छे दोस्त भी और अच्छे कैसे? एग्जांपल वही अगर ये अच्छे दोस्ती है इनकी, सपोज मैं 4 हूँ, आप 8 हो, तो वी आर गुड फ्रेंड्स, एक दूसरे के लिए जान दे देंगे। इसको हम कहते हैं टेम्परेरी रिलेशनशिप। मतलब दोस्ती के लिए बहुत अच्छा है, रिलेशंस के लिए खराब है। आप डेटा निकालो, मैं तो खैर मैं तो ऑब्जर्व करता रहता हूँ। एक 4 और 8 वाला जबरदस्त दोस्त होंगे, जिगरी यार। व्हेन इट कम्स टू परमानेंट रिलेशनशिप, शादी, पार्टनरशिप, दे आर दी वर्स्ट एनिमीज। मतलब कह सकते हैं कि मैरिज के लिए 4 और 8 अच्छे नंबर नहीं। तो जब हम शादी का देखते हैं ना, अगर सपोज लड़की 4 नंबर है या वाइस वर्सा लड़का 8 वाला है, तो वहीं पे क्रॉस मार देते हैं। क्योंकि व्हेन इट कम्स टू परमानेंट रिलेशनशिप, दे आर दी बेस्ट एनिमीज। एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं करते। कई बार अगर आपका ड्राइवर कंडक्टर, जैसे मैंने बताया, 8-4 आ गया या 4-8 आ गया, अब ये क्या है? परमानेंट रिलेशनशिप है। ये खराब कॉम्बिनेशन माना जाता है इसको। एक चीज जैसे अभी आपने बताया, कई बार क्या होता है कि कई मैंने स्टोरी सुनी है, उदाहरण के रूप में शायद लोगों और क्लियर हो जाएगा कि मैरिज से पहले ये 9 साल रिलेशनशिप में रहे थे, दोनों बहुत हैप्पी, खुश, एक दूसरे के लिए कुछ भी कर देते थे, और जैसे ही मैरिज हुई दूसरे ही महीने उनका डाइवोर्स हो गया। तो ये शायद 4 और 8 का। बिल्कुल, मैंने बहुत डेटा देखा है। और मैं आपको एक चीज और ऐड कर रहा हूँ, आप कभी भी अपनी डे टू डे लाइफ में ऑब्जर्व करना। जी। कोई भी 4 और 8 आपस में, चाहे वो गाड़ी का नंबर हो, घर का नंबर हो, सपोज मैं 4 से बोलता हूँ, मेरे को 8 नंबर वाली चीजें बहुत जल्दी अट्रैक्ट करती है। इनमें एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन होती है। जैसे मैं 8 हूँ तो मुझे भी 4 आप देखना, आपको 4 नंबर वाला, आप फटाफट दोस्त बन जाएंगे आपके। अपने क्रिएटिव लाइफ में कभी भी देखना, मेरे 3 और 4 बनते हैं।
तो मतलब ये चीजें लेकिन जब आप शादी में जाते हो या पार्टनरशिप में, बिजनेस पार्टनरशिप में, दे आर द बेस्ट एनिमीज। मतलब दो जगह आपको बड़ा ध्यान रखना ये पड़ेगा। बहुत, तभी तो हम सारे पैटर्न्स को हमें देखना पड़ता है हमें। ओके, हम पैटर्न पे भी इन फ्यूचर जी। डिस्कस करेंगे, क्योंकि लोग ना बहुत सारे पैटर्न में भी कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि कई बार कहते हैं लोग कि हमारे पास तो 2 नंबर है, हम किसको जज करें। तो उस पे भी हम पैटर्न्स में लेके भी बात करेंगे कि किसी की लाइफ में अगर हस्बैंड वाइफ है, अब पता चला है न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग कि इनका कॉम्बिनेशन 4 और 8 का 4 है। 8 का आ गया। अब लाइफ में तो बहुत आप एक चीज और प्रॉब्लम। देखना, हाँ। आप गाड़ी लेने जाओगे ना, अगर आप 8 नंबर पे हो, आपको 4 नंबर की गाड़ी नंबर बड़ा पसंद आएगा। और कभी ऑब्जर्व करना इसको, मिलता भी वही है। मिलता भी वही है। क्यों? दिस इज द रीजन। आपको 4 नंबर की चीजें बहुत अट्रैक्ट करेंगे। बिल्कुल, मेरे पास 2 गाड़ी और मेरे ही नाम पर हैं, दोनों में 4 अच्छे खासे हैं। अच्छे हैं। टोटल भी देखना वही 4 पे जा रहा होगा। हाँ, नहीं मतलब टोटल एक तो 4 पे है, एक 2 पे आ गई, पर उसमें 4 और 8 है। 4 8 है ना, ये दोनों आपस में ना, एक वही कह रहा हूँ, ये मैग्नेटिक अट्रैक्शन है उनमें कि आपकी तरफ खींचेंगे। कभी भी आप देखना, 2 प्यार करने वाले 4 8 के बहुत सारे कॉम्बिनेशन मिलेंगे आपको, बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं आपस में। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर अगर हम बात करें तो 4 8 का हो सकता है। 50 है। अब एक्स्ट्रा मैटर के और भी चीजें होती हैं, बट मैंने आपको एक एंगल से बताया है इसको, हमारे पास और भी पैटर्न है इसके। बिल्कुल, हम एक एपिसोड, क्योंकि ऑडियंस को हम थोड़ा सा देके जा रहे हैं, एक ऐसा भी करेंगे कौन से ऐसे पैटर्न्स होते हैं जिनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो जाते हैं। एक कॉम्बिनेशन और बता दो जो मैरिज के लिए सबसे उत्तम और बेस्ट माना जाता है। देखो, मैरिज के जो नंबर्स होते हैं, पावरफुल नंबर होते हैं, वो होता है सबसे पहले नंबर 7। नंबर 7 मैरिज के लिए एक ड्राइविंग फोर्स है। ओके। उसके साथ अगर 6 आ गया और 5 आ गया, ये मैरिज के नंबर्स हैं। तो आपके ये बहुत अच्छी मैरिज चलेगी। लव मैरिज के चांसेस यहाँ बढ़ जाते हैं अगर 7 5 और 6 तीनों नंबर आ जाए। ओके। अगर 5 और 6 एक भी आ जाए तो भी ठीक है, तो भी आपकी मैरिज लाइफ के चांसेस बहुत अच्छे प्रबल होते हैं। ओके। हाँ, अगर वहां से मल्टीपल 7 आ जाए, थोड़ा ट्विस्ट दे रहा हूँ आपको जी। मल्टीपल 7 आ जाए, यहाँ से कहानी थोड़ी सी बिगड़ने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। ओके। 7 नंबर जितनी बारी बढ़ता रहेगा फ्रीक्वेंसी, आपको ट्रैक तो करेगा मैरिज की तरफ, लेकिन वो अनसक्सेसफुल मैरिज की तरफ धकेल देता है अगर ज्यादा बार 7 नंबर की अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ गई तो। ओके। पर 7 नंबर को तो डिटैचमेंट का नंबर कहा जाता है, तो मैरिज के लिए कैसे बेस्ट? 7 नंबर एक प्यार का नंबर भी है, थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट का नंबर भी है। वो एक देखो, कुछ हर प्लैनेट के एक कुछ पॉजिटिव भी होता है, कुछ उनकी वीकनेस भी होती है, स्ट्रेंथ भी है, वीकनेस भी है। 7 नंबर अट्रैक्ट करता है आपको। 7 नंबर मैंने बोला 6 नंबर आ जाए, 6 नंबर क्या है? रिलेशनशिप का नंबर है, वीनस का है। ये आपके लिए मैरिज बहुत स्ट्रांग बना देता है। और साथ में अगर 5 भी जुड़ जाए, 5 नंबर हमें क्या दे रहा है? स्टेबिलिटी। 7 6 5 ये पावरफुल नंबर है शादी के। ओके। लेकिन ट्विस्ट मैंने क्या दिया? अगर 7 का नंबर 2 से ज्यादा बार आ जाए, यहाँ थोड़ी सी गेम बिगड़ सकती है। ओके। तो ये देखना पड़ेगा, ये देखना पड़ता है। एक और सर, जैसे आप प्यार की बात चली रही है, तो सबसे बेस्ट नंबर कौन सा होता है प्यार के लिए? देखो, ऐसा देखो, नंबर सारे ही अच्छे हैं जी। अब 2 नंबर की बात करो, एक फेमिनाइन होता है, उनका पर्सनालिटी होती है। 6 नंबर हम थोड़ा सा ये कहते हैं कि हाँ, ये थोड़े से लव मैरिज के चांसेस हमारे बढ़ा देता है। 7 के साथ 6 आ जाए, 2 नंबर वाले ब्यूटीफुल होते हैं। 6 नंबर हमारा एक लव की तरफ हमें धकेलता है। तो मैं कहूँगा 6 नंबर और 2 नंबर। ओके। बाकी और भी पैटर्न्स होते हैं, जैसे मैंने बताया 7 6 5 का पैटर्न होता है हमारे, मतलब पैटर्न पे भी काफी डिपेंड करता है। ओके सर, ऐसे मैंने बहुत ज्यादा सुना है 4 और 8 के लिए कि इनकी लाइफ में बड़ा स्ट्रगल रहता है, पूरी लाइफ स्ट्रगल झेलते हैं, ऐसा क्यों? देखो, 4 नंबर मैं आपको विद लॉजिक बताता हूँ। 4 नंबर क्या है? राहु का नंबर है जी। अब राहु क्या है? हाफ बॉडी है, हेड है, नीचे का धड़ नहीं है। तो ये क्या हाफ बॉडी है, कंप्लीट बॉडी नहीं है, इसलिए ये अपनी लाइफ को स्ट्रगलिंग बना देते हैं। इट्स नॉट अ कंप्लीट प्लैनेट जी। अब 8 नंबर क्या है? शनि डेढ़ टांग का प्लैनेट है, धीरे धीरे चलता है, क्रॉल होकर चलता है, तो लाइफ में डिलेज बढ़ा देता है, लाइफ में स्ट्रगल्स बढ़ा देता है।
इसलिए 4 नंबर और 8 नंबर को थोड़ा सा हम इनको स्ट्रगलिंग प्लैनेट्स बोलते हैं। ओके इसके साथ 2 नंबर भी स्ट्रगलिंग होता है। ओके, मतलब 4 8 2। 4 8 2 ये 3 को हम, ये हमारे लास्ट कैटेगरी के नंबर हैं। ओके, पर मैंने सुना है 8 नंबर को कहते हैं आफ्टर 40 उनको सक्सेस मिल जाती है, मतलब कहते हैं डिनायल नहीं होता है, Yes. डिले होता है पर डिनायल नहीं आपने होता। बिल्कुल स्पॉट ऑन किया है। 8 नंबर को हमें एक टैगलाइन देते हैं, डिले बट नॉट डिनायल। हम्म, अब 8 नंबर क्या, शनि शनि है। शनि क्या कहते हैं, आप मेहनत करो, फल मिलेगा। अच्छे कर्म करो, उसी हिसाब से आपको रिजल्ट्स दूंगा जरूर मैं आपको, बट इट डिपेंड्स कि आप कितने अच्छे कर्म कर रहे हो, कितने कपड़े फटवा रहे हो, कितनी मेहनत कर रहे हो, कितना खून पसीना बहा रहे हो। तो शनि महाराज जी ये कहते हैं। ओके, मतलब इस तरीके से कह सकते हैं अगर आपने बुरे कर्म किए, कुछ गलत किया तो उसका भी आपको परिणाम मिलेगा, जी आपने अच्छा किया तो उसका भी मिलेगा। बिल्कुल, ये तो आफ्टर होता ही है। 40 आप जिस हिसाब से आप कर्म करके आए उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट अब मिलेगा ही इस पे मैं मिलेगा। आपको अब थोड़ा सा एक और झटका देने वाला हूँ। सॉरी, मैं थोड़ा सा एक अपने आप से ऐड कर रहा हूँ। जी अक्सर हमें न्यूमरोलॉजी में देखा गया है, स्टडी भी कहता है, हमने इसको पढ़ा भी है, 40-42 साल तक ऑन एन एवरेज आपका ड्राइवर मूलांक आपको ड्राइव करता है। ओके, ड्राइवर मूलांक 40-42 साल तक आपका ड्राइवर या मूलांक से आप रूल होते हो। जी। द मोमेंट यू क्रॉस 42-45 ओके, तो फिर फिर भाग्यांक आपको टेक ओवर कर लेता है। ओके, फिर उसके ट्रेड्स आपको ज्यादा दिखेंगे उसमें। कि पर कई लोग कहते हैं 35 एज के बाद एक्टिवेट हो जाते हैं। ऑन एन एवरेज 42 लेके चलते हैं। ऑन आप 42 साल के बाद देखो, जैसे आपका 4-7 का कॉम्बिनेशन या कुछ भी है, आप 40-42 तक 4 से रूल हो रहे होंगे, 4 के ट्रेड्स ज्यादा होंगे, 4 नंबर की क्वालिटीज होंगी ज्यादा। ओके, जैसे ही आपने 42 साल की उम्र क्रॉस करी, आपको कंडक्टर भाग्यांक टेक ओवर कर लेगा। ओके, तो दोनों के मतलब आपको हाफ लाइफ का कैलकुलेट किया जाता है। कैलकुलेट होता है। ओके, कई लोगों का ये कहना होता है क्या सच में डेट ऑफ बर्थ हमारी किस्मत को चेंज कर सकती है? नहीं, देखो, ये लोग हमसे क्वेश्चन पूछते हैं, आपको मेहनत तो करनी है, लेकिन हम डेट ऑफ बर्थ से, हम जो आपकी स्ट्रेंथ वीकनेस देख के हम अपने न्यूमरोलॉजी की हम स्टडी करते हैं, हम लाइफ को आसान बना सकते हैं, हम अपनी लाइफ को नेविगेट कर सकते हैं। पर मेरे से अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि चलो आपने तो एनालिसिस कर दिया, आपने रेमेडीज दे दी, कितने महीने तक ये काम करना शुरू करेगी, क्या मुझे काम करने की ज़रूरत है, क्या मुझे मेहनत करने की ज़रूरत है? तो अगेन मैं बहुत साफ स्पष्ट में बोलता हूँ, मेहनत तो आपको करनी है, मेहनत आप पहले भी कर रहे थे, मेहनत अभी भी करनी है, लेकिन ये चीज़ें हमारी सपोर्टिंग फैक्टर्स होते हैं। ओके, ये हमारे विटामिन का काम करते हैं। मेहनत तो आपको करनी है जी, पर इसको समझ के हम अपनी लाइफ को नेविगेट कर सकते हैं। ओके, मतलब ब्लूप्रिंट अगर देखा जाए, ब्लूप्रिंट आपको मिल जाता है। राइट, मतलब कहीं ना कहीं ये एक हम लोगों के दिमाग में बैठ जाता है कि मेरे पास तो 5 है, मैं तो हर चीज बैलेंस कर लूंगा। बट सर ने बहुत अच्छी बात कही कि बिना मेहनत के, कहते हैं खाना पका हुआ मिल जाता है पर खाने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी आपको। पर ये है कि आप अपनी लाइफ को समझ के, सपोज अब आपको ये पता चल जाए मेरा आने वाला साल अगले साल कैसा होगा या ये साल मेरा कैसे चल रहा है, तो आप अपने अकॉर्डिंगली उस पर डिसीजन ले सकते हो। ओके, तो ये चीज़ें काफ़ी आसान हो गई ना। मुझे पता है मेरा साल बहुत अच्छा है मेरे लिए, एग्जाम्पल, तो मैं क्या करूँगा, मैक्सिमम रिस्क लूंगा इस साल, नया बिजनेस में जा सकता हूँ, बिजनेस एक्सपैंड कर सकता हूँ, इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ। तो इस तरह से मैं अपनी लाइफ में इंपॉर्टेंट डिसीजन ले सकता हूँ। ओके, सिमिलरली वाइस वर्सा, सपोज मुझे लगा मेरा ये साल खराब पीरियड पे आ गया, तो मैं क्या करूँगा, स्लो डाउन हो जाऊँगा, थोड़ा रिस्क नहीं लूंगा। अब आपके आगे सड़क खराब आ गई, आप क्या करते हो, गाड़ी को धीरे कर देते हो ना। सेम यही बिल्कुल फंडामेंटल सिद्धांत यही है। ओके सर, ऐसे ही न्यूमरोलॉजी में महादशाओं की बहुत चर्चा होती है, ये महादशा क्या होती है? नहीं, महादशा न्यूमरोलॉजी में तो हम पर्सनल ईयर निकालते हैं इसमें। ओके, मतलब महादशा पर्सनल ईयर। पर्सनल ईयर में हम देखते हैं कि आपका ये साल, आने वाले 4-5-6 साल कैसे रहेंगे। वो पर्सनल ईयर हम आपके ड्राइवर से मैच करके देखते हैं। ओके, आपके मूलांक से। सपोज आपका ड्राइवर 1 बैठा हुआ है जी, और आपका ये साल पर्सनल ईयर 8 पे आ गया। अगेन सेम 1 और 8 कॉम्पैटिबिलिटी ऑफ नंबर्स, आपस में नॉन फ्रेंड्स नंबर है, आपस में शत्रु है, एक दूसरे को मारेंगे,
तो आपका ये साल कैसा जाएगा? प्रॉब्लम। खराब जाने वाला है। यू हैव टू स्लो डाउन। अब आपको पता चलेगा मेरा ये साल अच्छा नहीं है, अब उसी हिसाब से डिसीजन लोगे। तो ये हमारी लाइफ को आसान बना देते हैं। ओके, ऐसे ही बहुत ज़्यादा फेमस है नेम न्यूमरोलॉजी जी। क्या अगर एक नाम को सही नंबर पे लेके आते हैं तो क्या किस्मत को चेंज किया जा सकता है, नंबर्स को अपने फेवर में किया जा सकता है, या एक तरीके का मिथ है ये? नहीं, मिथ तो बिल्कुल नहीं है। नेम के जो हमारे टोटल होता है, फ्रीक्वेंसी होती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके। ये हमारे 40% सक्सेस रेट में कंट्रीब्यूट करती है, अप टू 40%। अगर आपके नेम के स्पेलिंग खराब नंबर पे जा रहे होंगे, आपके डेट ऑफ बर्थ से नहीं मैच हो रहे, मैं पक्के से कह सकता हूँ कि आपकी लाइफ में स्ट्रगल हो जाएगी। ओके। मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, हमेशा पॉडकास्ट में देता हूँ। सपोज आपके नेम के स्पेलिंग का टोटल, अभी मैंने बताया, कभी भी 2, 4, 8 पे तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। 2, 4, 8 अभी डिस्कस किया, स्ट्रगलिंग नंबर्स हैं। स्ट्रगलिंग नंबर्स। सपोज आपका ड्राइवर भी 4 आ गया, आपके नेम के स्पेलिंग भी टोटल 4 पे आ रहा है। अब 4 और 4 परमानेंट रिलेशनशिप, अभी बात करी हमने, कैसे होते हैं? डिजास्टर कॉम्बिनेशन। ये आपकी लाइफ को इतना स्ट्रगलिंग बना देगा। तो सबसे पहले आपके नेम के स्पेलिंग को ठीक करना बहुत ज़रूरी होता है। इसको हम कहते हैं मास्टर स्ट्रोक इन न्यूमरोलॉजी। ये हमारा ट्रम्प कार्ड होता है। आजकल आप देख भी रहे होंगे कि फिल्म स्टार वाले, सेलिब्रिटीज सब अपने नाम चेंज कर रहे हैं। पर कई मैंने सुना है कि अगर आप अपने नाम को 5 नंबर पर ले आते हो तो सब कुछ बैलेंस हो जाएगा। नहीं, ऐसा कोई हमें लकीर का फकीर नहीं बनना है। मैंने अक्सर न्यूमरोलॉजिस्ट देखे हैं ऐसे। कोई भी है नाम, उसको 6 नंबर पे कर दो बिना सोचे समझे। बहुत देखे मैंने ऐसे। कई लोग आते हैं, मैं उनका नाम चेक करता हूँ, अरे 6 पे डाल दिया। नो डाउट 6 बहुत पावरफुल नंबर है, वीनस का नंबर है, लेकिन हमें लकीर के फकीर नहीं बनना है। सपोज मुझे लगा कि आप एजुकेशन इंडस्ट्री में हो, हीलिंग में हो, ऑकल्ट में हो, तो मैं आपको किसकी सपोर्ट ज़्यादा दूंगा? नंबर 3 की। नंबर 3। तो मैं चांसेस ये हैं कि मैं आपके, और 3 अगर मिस भी हो गया, आपके मिस भी हो गया साथ पे, तो मैं, मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी आपके नेम के स्पेलिंग को 3 पे कर दूं। तो हमें ये भी देखना पड़ता है आपका प्रोफेशन क्या है, राइट? आपका प्रोफेशन क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपको किस नंबर की सपोर्ट चाहिए, कौन सा नंबर मिस हो गया है, ग्रिड में किस नंबर को ज्यादा चाहिए, ज्यादा आपको सपोर्ट चाहिए, ये सारा कुछ देखना होता है। हमें लकीर का फकीर नहीं बनना है। ओके, मतलब कह सकते हैं कि अगर किसी ने कह दिया आप अपना नाम 1 पे ले आओ, क्या आपको 1 नंबर की जरूरत है या नहीं, वो देखना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए ना एक सही नेम करेक्शन वाले जो भी हैं उनसे आपको कंसल्ट करना चाहिए, 100%। तभी आप नाम चेंज करें। जैसे सर ने बताया ना कि कई बार नाम की अगर आपने एनर्जी को छेड़ दिया तो प्रॉब्लम्स भी आ जाएगी। अब आता है सर, जैसे मूलांक, ये जो न्यूमरोलॉजी है, क्या सच में भविष्य को बदला जा सकता है न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग? नहीं, हम भविष्य को आसान बना रहे हैं, बदल थोड़ा सकते। इसको अगर मैं थोड़ा सा रीडिफाइन करूं, हम अपनी लाइफ को आसान बना रहे हैं। हम अपनी लाइफ को कैसे नेविगेट करना है, इसको ऐसा समझो आप अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में ले रहे हो। अब आपको पता चल गया मेरे आने वाला साल कैसे हैं, आपने नेम के स्पेलिंग को अपने प्रोफेशन के हिसाब से अलाइन कर दिया, सब कुछ अलाइन हो गया, आपकी लाइफ स्मूथ चलेगी। हम अपनी लाइफ को आसान बना रहे हैं, बस सिंपल टर्म में समझना है इसको। मतलब कह सकते हैं कि लाइफ में स्ट्रगल है, उनको सही ट्रैक पे लेके आना है, उसको ट्रैक पे ले आए हैं बस हम। ओके। मेहनत, फिर भी मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, मेहनत करनी है आपको, करनी है। ओके, जैसे अभी आपने न्यूमरोलॉजी में बताया कि हम कॉम्बिनेशन से बता सकते हैं कि पार्टनर कैसा चुनना है, तो मैरिज के लिए एक सही टाइम, मैरिज के लिए सही पार्टनर न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग निकाला जा सकता है? बिल्कुल। हमारे कुछ फैक्टर्स होते हैं, नॉट ओनली मैरिज, पार्टनरशिप, दोनों हम देख सकते हैं। दोनों का सिद्धांत यही है, सबसे पहला स्टेप होता है हम ड्राइवर से ड्राइवर मैच करके देखते हैं। वो हमारा बेसिक और फर्स्ट स्टेप है। ड्राइवर। अब मैंने बताया ना 3 कैटेगरीज होती हैं, फ्रेंड्स, नॉन फ्रेंड्स या न्यूट्रल्स। फ्रेंड्स चलेगा, न्यूट्रल भी चल जाएगा, नॉन फ्रेंड्स तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सपोज आपका 1 पे है, एक कोई आता पार्टनरशिप या मैरिज के लिए वो 8 पे है, तो वहीं पे रेड फ्लैग। सबसे पहले ड्राइवर टू ड्राइवर मैच होना बहुत जरूरी है। सेकंड चीज हम देखते हैं कितने नंबर्स आपस में एक्सचेंज हो रहे हैं।
सपोज मैंने आपका डेट ऑफ बर्थ देखा, जी। आप में 5 नंबर मिस है, हम्म पार्टनर आया शादी के लिए, उसमें 5 प्रेजेंट है, हम्म आप में 6 है, उसमें 6 नहीं है। अब हम्म देखो कितना मजा, आप उसको 5 दे रहे हो, वो मुझे वो आपको शायद 6 नंबर शेयरिंग कर रहा है। जी। जितनी ज्यादा शेयरिंग ऑफ नंबर्स होंगे उतनी आपकी कंपैटिबिलिटी अच्छी होती चली जाएगी ओके, आपस में जितने ज्यादा आपस नंबर। में। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत, जो नंबर हम एक्सचेंज कर रहे हैं, क्या एक्सचेंज होने के बाद आपकी कोई लाइन कंप्लीट हो रही है? हम्म क्या आपकी कोई लाइन कंप्लीट हो रही है? स्पेशली जो हमने 2 योग की बात की थी स्टार्टिंग में, 4 5 6, 2 5 8, अगर शेयरिंग करने के बाद ऐसी कोई लाइन कंप्लीट हो रही है तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। ओके। तो 3 हमारे स्टेप्स होते हैं। तो मतलब कहीं नंबर एक्सचेंज करना, प्लेन तो नहीं, प्लेन बन रहे पहला नहीं। ड्राइवर से ड्राइवर मैच, दूसरा कितने नंबर्स आपस में वो एक्सचेंज कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं। और ओके। तीसरा क्या कोई लाइन कंप्लीट हो रही है। तो ये हम उसकी कंपेटिबिलिटी मैच करते हैं। ओके। सिमिलरली फॉर पार्टनरशिप ऑल्सो, सेम टू सेम, जैसा Same to मैरिज के same. लिए वैसे ही पार्टनर्स के लिए। पार्टनरशिप। अब पार्टनरशिप में एक चीज और ऐड हो जाती है कि उनका प्रोफेशन क्या है, क्या वो नंबर्स प्रेजेंट है, ओके। वो भी देखते हैं साथ में। बिल्कुल, मतलब प्रोफेशन पे ही डिपेंड करेगा। कोई टीचर लाइन में है, कोई टीचर लाइन में डॉक्टर है, है, डॉक्टर है, कोई हीलर है, जी, या फिर कोई कह सकते हैं किसी का फूड का बिजनेस है, फूड उसके का अकॉर्डिंग बिजनेस ही है। वो देखना पड़ेगा, राइट। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे अगर कोई अपना बिजनेस का जो नेम है उसको न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग चेंज करता है, तो क्या बिजनेस में उसे अच्छी ग्रोथ मिल सकती है? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो मैं कह रहा हूँ ट्रंक कार्ड है। मैं आपके माध्यम से एक मैसेज भी दे रहा हूँ। आपका खुद का नाम, आपके ब्रांड का नाम हो, चाहे आपकी कंपनी का नाम हो, आपके डेट ऑफ बर्थ से सिंक होना बहुत बहुत जरूरी है। अगर वो गलत नंबर पे जा रहा है, स्पेशली 2 4 8 पे जा रहा है, तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है एक बार अपने नाम के या कंपनी के नाम को जरूर चेक कराएं। ओके। अभी फिलहाल मैंने एक कंसल्टेशन दी थी जी। उनका ब्रांड नेम तो बहुत अच्छे नंबर पे जा रहा था, लेकिन जो कंपनी का नाम था वो बहुत ही खराब नंबर पे जा रहा था। ओके। तो आपका खुद का नाम, आपके चाहे ब्रांड नेम का हो, चाहे प्रोडक्ट हो, या आपके कंपनी का नाम हो, वो आपके डेट ऑफ बर्थ से मैच होना बहुत जरूरी है। ऐसे ही मैंने ना न्यूमरोलॉजी से अकॉर्डिंग मतलब बहुत सारी ऐसी रेमेडीज देखी हैं सोशल मीडिया पर, क्या सच में वर्क करती हैं? ये रेमेडीज बिल्कुल काम करती हैं। अब परमात्मा ने आपको एक डेट ऑफ बर्थ पे डाला है, वो कोई बुरी अच्छी मैं उसकी बात नहीं कर रहा, लेकिन हर डेट ऑफ बर्थ में कुछ नंबर्स मिस होते हैं। अब आपकी सपोज विटामिन ए की कमी हो गई, तो आप विटामिन ए के सप्लीमेंट्स लोगे या कुछ विटामिन ए का खाना खाओगे। सिमिलरली रेमेडीज भी ऐसे अपना काम करती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब ऐसे कह सकते हैं कि जो न्यूमरोलॉजिस्ट हमें रेमेडीज बता रहे हैं ऑन सोशल मीडिया, तो हमें वो फॉलो करनी चाहिए, लेकिन आधे अधूरे ज्ञान से नहीं, फुल ज्ञान थोड़ा से। एक चीज पढ़ ली और उसको इम्प्लीमेंट। मैं बार बार आपके पॉडकास्ट में यही मैसेज दे रहा हूँ। मुझे ये समझ में आया कि इस पॉडकास्ट के दौरान लोग काफी चीजें समझे होंगे कि प्लेन्स आधे क्या होता है। अधूरे ज्ञान से आपने कभी भी रेमेडी नहीं करनी है। मैं हमेशा एक एग्जांपल से फिर समझाता हूँ। आपने बिना सोचे समझे अपना नेम के स्पेलिंग को 6 पे कर दिया, चलो आपको समझ आ जाएगा, आपने रील देख ली, लेकिन आपने एक चीज ध्यान नहीं दी, आपका ड्राइवर या कंडक्टर 3 पे बैठा हुआ है। एक एग्जांपल दे रहा हूँ छोटा सा, मैंने ये बहुत देखे हैं, मेरे पास कुछ आते हैं, सर मैंने तो नेम के स्पेलिंग को चेंज कर लिया तो मेरी लाइफ में ऊपर जाने के नीचे आ गया मैं तो। आपने तो कुछ और, मैंने आधे अधूरे ध्यान से हमने नहीं करना है। अब उन्होंने क्या किया, उन सज्जन ने अपने नाम के स्पेलिंग को तो 6 पे कर दिया, लेकिन ये नहीं देखा कि मेरा कंडक्टर भाग्यांक 3 पे बैठा हुआ है। अब 3 और 6 क्या है, 36 का आंकड़ा, आपस में दोनों नॉन फ्रेंडली नंबर हैं, मारेंगे तो आपकी लाइफ आसान होगी और खराब हो जाएगी। पर एक चीज और मैंने देखा, ऐसे ही मैंने भी पॉडकास्ट के दौरान नंबर्स के बारे में सुना था, मैंने अपना नाम में ई ऐड ऑन कर दिया एंड में जी। उस टाइम इतना ज्यादा इमोशनल और ओवर थिंकर, डिप्रेशन इसमें चली गई। जिनके साथ मेरा पॉडकास्ट हुआ वो आए, मैंने कहा सर मैंने ऐसे ऐसे कर लिया। उन्होंने फिर मुझसे बताया कि ये बहुत गलत कर लिया, इसलिए प्रॉब्लम आ रही है। मैंने जब वो हटाया तब मेरी लाइफ में मुझे थोड़ा सुकून मिला, और ये मेरी लाइफ में सडनली 3 से 4 दिन में स्टार्ट हो गया था चेंज करते ही। जी।
तो मतलब ये मिस्टेक मैंने की है, तो मैं इसलिए आज बता भी रही हूँ कि आप ये मिस्टेक प्लीज मत करिएगा, जी। क्योंकि हमारी डेट ऑफ बर्थ हमें कौन से नंबर से मैच कर रही है वो बहुत जरूरी है। तो नेम न्यूमरोलॉजी में तो बिल्कुल भी मिस्टेक प्लीज मत करिएगा। प्लीज। और जैसे न्यूमरोलॉजी में अगर किसी को अचानक धन लॉटरी लगने वाली है या नहीं, इसके बारे में भी पता लगाया जा सकता है न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग। नहीं, सबसे पहले चीज मैं अगेन ये क्वेश्चन भी बहुत आते हैं, हम न्यूमरोलॉजी में कभी भी शॉर्टकट मेथड को उसको हम नहीं प्रमोट करते हैं। अब लॉटरी क्या है? शॉर्टकट मेथड है Shortcut पैसा है। कमाने के। तो न्यूमरोलॉजी में कभी भी शॉर्टकट मेथड को हम बढ़ावा नहीं देते हैं। हाँ, हम लॉटरी का नंबर से, आपके डेट ऑफ बर्थ से बता सकते हैं हाँ भाई ये लॉटरी नंबर आपको सूट कर रहा है नहीं कर रहा है, बट हम इसको प्रमोट नहीं करते हैं। ओके शॉर्टकट तरीके को हम प्रमोट नहीं करते हैं। ओके। एक चीज और आती है, जो चीज़ आप अपने मेहनत से करो हम उसी को प्रमोट करते हैं। मतलब कह सकते हैं कि आपके नंबर्स के अकॉर्डिंग आपकी मेहनत क्या है, स्ट्रगल को कम कर दिया जाता स्ट्रगल है। को कम कर दिया जाता है। बिल्कुल, बहुत सही सर ने कहा, आपको भ्रम में नहीं डाला कि लॉटरी का नंबर चेंज हो जाएगा। अगर कोई शेयर मार्केट करता है तो उन्हें कौन से उनके पास नंबर होने चाहिए शेयर मार्केट में प्रॉफिट उठाने के लिए? बिल्कुल, ये मैंने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। अब शेयर मार्केट का जो बेस्ट नंबर है वो नंबर 6 है। नंबर 6 नंबर इसका रूलिंग प्लेनेट है वीनस शुक्र का। अगर आपका 6 नंबर ड्राइवर या कंडक्टर की फॉर्म से निकल के आ रहा है तो जबरदस्त है, आप ट्रेड मार्केट के राजा हो। या 6 नंबर आपके बर्थ चार्ट में भी आ रहा है तो भी आप ट्रेडिंग में जा सकते हो। साथ में 5 भी आ जाए तो बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन है, ये आपको स्टेबिलिटी भी देगा। अगर 5 आ रहा है 6 नहीं आ रहा तो भी मैं कह सकता हूँ आप ट्रेडिंग में जा सकते हो जी। लेकिन अगर 5 और 6 दोनों मिस मार गए और वहां से कुछ आपके ड्राइवर कनेक्टर कॉम्बिनेशन स्पेशली अगर 3 पे आ गया है, अब 3 और 6 आपस में एंटी कॉम्बिनेशन है जी। फिर आपको ट्रेडिंग में नहीं जाना चाहिए। झटके पे झटके लिखवा लो मेरे से। अब अगर आपका ड्राइवर कंडक्टर कुछ खराब कॉम्बिनेशन पे बैठे हुए हैं और 6 मिस मार गया, झटके पे झटके तय हैं, तो नहीं जाना चाहिए। अब मैं आपको फिर एक जबरदस्त ट्विस्ट देता हूँ जी। अब मैंने आपको कहा कि आप ट्रेड मार्केट के राजा हो, मैं फिर कह रहा हूँ अगर आपके 6 नंबर मिस हो गया यू कैन बी द स्टिल किंग ऑफ स्टॉक मार्केट। कैसे? अब आपने क्या करना है, सपोज आपका ड्राइवर या कंडक्टर 3 पे आ गया है, तो आपने पैसा लगाना नहीं है, आपने पैसा लगवाना है लोगों से। इसको कहते हैं काउंसलर, कंसल्टेंट होते हैं ना, कंसल्टेंट ब्रोकर्स। फिर आप ब्रोकर्स में जाओ। ओके, यू कैन बी द किंग ऑफ स्टॉक मार्केट। अगर 6 आ रहा है तो पैसा आप खुद लगाओ, 6 मिस मार गया है 3 आ रहा है तो पैसा लगवाओ, ब्रोकर की तरह काम करो। ओके। तो ये 2 पहलू मैंने आपको बताए ऑन अ हाई लेवल। ऐसी जैसे अभी हमने न्यूमरोलॉजी, नेम न्यूमरोलॉजी पे बात की है, ऐसे ही मैंने एक और चीज़ सुनी है कि बच्चे के या किसी बड़े के हैंड राइटिंग से भी उनके बारे में बहुत कुछ पता लगाया जा सकता है। बिल्कुल सही, बहुत सही सुना है। पर ये न्यूमरोलॉजी का पार्ट नहीं है, इसको हम कहते हैं ग्राफोलॉजी। जी। ग्राफोलॉजी आप किसी की हैंड राइटिंग को देख के उसके ट्रेड्स बता सकते हो। मतलब ये तो एकदम ब्लास्ट मैं मार जाती है आने वाले टॉपिक्स पे, ये भी बहुत वास्ट टॉपिक है, मैंने इस पे भी स्टडी करी है। आप अपने स्पेलिंग को देख के उस बंदे के बारे में बहुत कुछ बता सकते हो। ओके। क्या पर्सनालिटी होगी, कितनी ईगो प्रॉब्लम है, बहुत कुछ बता सकते हो उसके बारे में। जैसे अगर किसी बच्चे की हैंड राइटिंग को अगर हम देखते हैं और उसकी राइटिंग से उसके बर्थ टाइम को मैच कर लिया जाए तो क्या उसके फ्यूचर को चेंज किया जा सकता है? बिल्कुल कर सकते हैं। हम अपने स्पेलिंग को, हम हैंड राइटिंग को भी ठीक करके काफ़ी कुछ चीज़ें बदल सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। पर ये न्यूमरोलॉजी का पार्ट नहीं है, ये थोड़ा उससे हटके है। हाँ, ये ऑकल्ट साइंस का ही पार्ट है। ग्राफोलॉजी, फेस रीडिंग, एस्ट्रोलॉजी, पाल्मिस्ट्री, सब ऑकल्ट साइंस का ही पार्ट है। एक तरीके से ऑकल्ट साइंस की एक ब्रांच है। ओके। अब आते हैं सर वास्तु के कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, क्योंकि न्यूमरोलॉजी में तो लोग मुझे लगता है बहुत कुछ सीख चुके हैं और आने वाले टाइम में भी बहुत कुछ सीखने वाले हैं आप सब लोग। तो उसके लिए सिंपल सा है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसका कोई चार्ज नहीं है। जैसे मुझे लगता है आज आपने अपना
ग्रिड के बारे में भी सोचा होगा कि आपकी लाइन कौन सी कंप्लीट हो रही है, अगर कंप्लीट हो रही है तो आपको एक्शन वाली तो नहीं हो रही है, वहाँ सोच समझ के डिसीजन लेना है। तो मुझे लगता है बहुत कुछ सीखें और आने वाले एपिसोड्स में भी सीखेंगे। अब हम बात करेंगे वास्तु के ऊपर। जी कई बार क्या होता है, लोगों के घर होते हैं, उसमें सबसे बड़ी बात होती है शूज रैक। जी। शूज रैक हमें कहाँ रखनी चाहिए, अगर गलत प्लेस हो जाती है तो क्या प्रॉब्लम्स आती है? देखो, शू रैक सबसे पहले हमें समझना है कि शू रैक होता है क्या है। शू रैक मतलब गंदगी, बैक्टीरिया आते हैं। तो जब हम गंदगी और बैक्टीरिया की बात करते हैं तो इसकी हम दो चीज़ें देखते हैं। एक तो हमेशा ये निचली डायरेक्शन में होना चाहिए। अब निचली डायरेक्शन कौन कौन सी है हमारी? साउथ वेस्ट, वेस्ट या साउथ। इस डायरेक्शन में हमारा शू रैक होना चाहिए। इसका एक आपको मैं और पहलू भी बताता हूँ। अब हमारा सन कहाँ से राइज होता है? ईस्ट से। और वेस्ट में जाके वो सनसेट हो जाता है। तो यानी कि वो ईस्ट से लेके साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट से होके वेस्ट में जाके सनसेट हो जाता है। तो जब सूर्य हमारा साउथ और साउथ वेस्ट की तरफ होता है, उस टाइम सूर्य की जो रेडियोएक्टिव किरणें होती हैं वो बहुत हाईली होती हैं। बहुत हाई रेडियोएक्टिव उनकी रेज होती हैं जी। तो ये क्या करती हैं? आपके जो बैक्टीरिया हैं उसको किल करती हैं। एक और जोन है जहां हम शू रैक रख सकते हैं, वो है नॉर्थ वेस्ट का जोन। नॉर्थ वेस्ट। अब नॉर्थ वेस्ट क्या है? वायु का जोन है, एयर का जोन है। तो जो भी बैक्टीरिया गंदगी है वो वायु से क्लीन हो जाएंगे, क्लीन हो जाती है। तो इसकी जो बेस्ट डायरेक्शन है वो साउथ वेस्ट, वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट या साउथ है। ओके। और हमारा जो मेन गेट होता है घर का, वो कहाँ होना चाहिए, किस डायरेक्शन में होना चाहिए? देखो, जो मेन गेट डिसाइड करता है कि आपके घर का कंट्रोल किसके हाथ में है। सपोज मैंने आपका देखा घर का कंट्रोल आपका नॉर्थ के हाथ में है। अगर आपका नॉर्थ के हाथ में है तो नॉर्थ की जो फ्रेंडली डायरेक्शन, इसमें भी फ्रेंडली है, नॉन फ्रेंडली डायरेक्शन। ओके, वास्तु में भी होती है। वास्तु में भी होती है। एक होता है इम्प्योर, एक प्योर। प्योर आपस में फ्रेंड्स होते हैं, इम्प्योर आपस में फ्रेंड्स होते हैं। ओके। नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, ये प्योर डायरेक्शन है। अब मैंने अपना घर की डायरेक्शन देखी, मैंने जो कंट्रोल पॉइंट होता है सपोज नॉर्थ के हाथ में है। अगर आपका गेट नॉर्थ ईस्ट में आ रहा है या ईस्ट में आ रहा है या नॉर्थ में आ रहा है, तो ये आपस में फ्रेंड होते हैं। उस गेट की डायरेक्शन अच्छी है। ओके। अगर वो गेट इम्प्योर डायरेक्शन में चला गया तो ये आपस में मित्र नहीं है। तो ये उस गेट की डायरेक्शन खराब हो जाएगी। Okay. साउथ वेस्ट में कभी भी मेन गेट नहीं होना चाहिए। साउथ वेस्ट में क्योंकि रिटेनिंग जोन है हमारा। okay. तो ये हमें देखना पड़ता है कि घर का कंट्रोल किसके हाथ में है। ओके, मतलब प्रॉपर सेंटर के अकॉर्डिंग देखना। हम सेंटर में जाके देखते हैं कि घर का कंट्रोल किसके हाथ में है। ओके। अगर सपोज नॉर्थ के हाथ में है, आपका ईस्ट में गेट आ रहा है, बढ़िया। ओके, फ्रेंडली की तरफ। साउथ में गेट चला गया तो नहीं बढ़िया है। कंट्रोल देखना पड़ता है। कंट्रोल देखना पड़ता है। ऐसे ही होता है ब्रह्म स्थान, और जिसे कहा जाता है हाउस का एक सेंटर है, उसका क्या रेलिवेंस होता है सर? सेंटर, ब्रह्म स्थान, ये सबसे इम्पोर्टेंट जोन है हमारे वास्तु पॉइंट ऑफ व्यू से। नॉर्थ ईस्ट, सेंटर, साउथ वेस्ट। एग्जाम्पल देके सिद्धांत क्या है, हमारा जो फ्लो ऑफ एनर्जी है वो नॉर्थ ईस्ट से स्टार्ट होके सेंटर से होके साउथ में जाके रिटेन हो जाता है। तो सेंटर एक बहुत इंपॉर्टेंट जोन है। आप हमारे जो वास्तु ग्रंथ कभी इसको पढ़ना, उसके 7वें अध्याय में श्लोक नंबर, मैं आपको श्लोक नंबर भी बता रहा हूँ, 108, 109 और 110, उसको पढ़ना जी। उसमें साफ साफ इसका वर्णन है ब्रह्म स्थान का। ब्रह्म स्थान की हमने रक्षा करनी है। क्या मतलब? यहाँ पे कोई गंदगी नहीं होना चाहिए, झाड़ू वाड़ू नहीं होना चाहिए। जो सेंटर है वो बिल्कुल क्लीन, साफ सुथरा रहना चाहिए। इसका वर्णन हमारे ग्रंथों में भी लिखा हुआ है। ओके। पर कभी ऐसा होता है, फ्लैट का जमाना है, लोग हाई राइज सोसाइटीज पे रहते हैं, अगर किसी के ब्रह्म स्थान में एक प्लर आ जाता है या कोई दीवार आ जाती है, तो उस दौरान उसे कैसे ठीक किया जा सकता है? देखो, अगर नॉर्थ ईस्ट, सेंटर और साउथ वेस्ट में वास्तु डिफेक्ट आ जाए, ओके, तो चांसेस तोड़ फोड़ के बन जाते हैं। और कहीं भी डिफेक्ट आ जाए उसको टैकल कर लेते हैं, क्योंकि ये हमारा फ्लो ऑफ एनर्जी का जोन है। अगर आपका कोई डिफेक्ट आ गया तो आपकी एनर्जी कट गई, जैसी घर की एनर्जी कट गई वो बिगड़नी शुरू हो जाएगी, वहां से नेगेटिव एनर्जी उसको टेक ओवर कर लेगी। ओके। तो अगर सेंटर में पिलर आ गया
अब पिलर को तो हटा नहीं सकते, फिर उसकी हम रेमेडी देते हैं। ओके, मतलब ब्रह्म स्थान की रेमेडी कर सकते हैं, कर right? सकते हैं, बट आइडियली तोड़ फोड़ नहीं करनी चाहिए वहाँ पे। ओके। इसी तरह अगर नॉर्थ ईस्ट में सपोज आपका टॉयलेट आ गया, किचन आ गया, तो प्रेफरेंस तो यही होती है कि हम उस टॉयलेट को हटा दें वहाँ से, उसकी कोई रेमेडी क्योंकि नॉर्थ ईस्ट सेंटर्स में रेमेडीज में और मे नॉट वर्क। बाकी सब जगह रेमेडीज काम कर जाती हैं, बट ये 2 लोकेशन पे मैं अपने जिसका मैं वास्तु करता हूँ घर का या फैक्ट्रीज का, सबसे पहले बोलता हूँ नॉर्थ ईस्ट सेंटर में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। उसका है भी नहीं, मे बी है भी नहीं, करना भी नहीं चाहिए। रेमेडीज कहते हैं मे और मे नॉट वर्क। ओके, 90% में वो काम नहीं करती रेमेडीज वहाँ पे। हाँ। अगर किसी को मानसिक तनाव, टेंशन, हेडक, एंजाइटी हो जाती है, तो ऐसी कौन सी डायरेक्शन है जो डिस्टर्ब है जिसके कारण ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं? जी, अगर आपको कुछ इस तरह के सिम्टम्स हैं, हेडेक, मानसिक तनाव, माइग्रेन, इनफैक्ट हेड कैंसर तक मैंने देखे हैं। इसके आप 2 जोन्स हैं, इसको आप चेक कर लेना जी। नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट और ईस्ट। रीजन मैं को कह रहा हूँ, नॉर्थ ईस्ट एक ऑलराउंड प्रॉस्पेरिटी देता है, हेड का जोन है, फ्लो ऑफ एनर्जी का जोन है। यहाँ पे डिफेक्ट आ गया तो चांसेस बहुत प्रबल हो जाते हैं। ईस्ट मैंने क्यों कहा, ईस्ट इटसेल्फ इज द हेल्थ जोन। यहाँ पे कोई डिफेक्ट आ गया तो हेल्थ होने के चांसेस, बिगड़ने के चांसेस बहुत प्रबल हो जाते हैं। तीसरा मैंने नॉर्थ वेस्ट क्यों कहा है, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट मन का कारक होता है। अब ये मून का जोन है, चंद्रमा का जोन है। अब चंद्रमा क्या है, 15 दिन बढ़ता है, 15 दिन घटता है, तो ये हमारे मन का कारक होते हैं। इसलिए मैंने कहा एक अपने नॉर्थ वेस्ट जरूर चेक करना है। अगर आपका माइंड डिस्टर्ब हो रहा है, क्योंकि मन का कारक जोन है ना, ये चंद्रमा का जोन है, तो चांसेस बहुत प्रबल हो जाते हैं कि आप, मैं पक्के से कह सकता हूँ, आप ये 3 जोन चेक करवा देना, मैं आपको लिखत में दे दूंगा। अगर आपको हेड से रिलेटेड कोई समस्या आ रही है, इन तीनों में से कहीं ना कहीं वास्तु दोष बैठा होगा। ओके। अब मैं वास्तु जब करने जाता हूँ, मुझे कहते हैं कि हमारे घर में तो हेड कैंसर है, मैं बिना देखे नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट को चेक कर लेता हूँ पहले। कभी ऐसा नहीं हुआ कि वहाँ पर डिफेक्ट ना मिला हो मुझे। ओके, क्योंकि कहीं ना कहीं पॉइंटर्स मिल जाते हैं ना। बिल्कुल, मतलब एक और चीज़, जैसे अगर किसी का वास्तु खराब है, न्यूमरोलॉजिकल नंबर्स उसके अच्छे हैं, एस्ट्रोलॉजिकल उसका चार्ट बहुत अच्छा है, अगर वास्तु खराब है तो उसकी लाइफ में पैसे से रिलेटेड या हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। बिल्कुल आ सकती हैं, लेकिन अब मैं इसको ऐसा समझाता हूँ, ये हमारी जिंदगी के 2 पहिए हैं, गाड़ी के 2 पहिए हैं। अब आपका एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी तो आपने अच्छा कर लिया, आपने वास्तु ठीक नहीं कराया, अब आपके टायर में एक तो पूरी हवा है, एक टायर पंचर है, तो गाड़ी चलेगी कैसे? गाड़ी चलेगी कैसे? इसलिए दोनों का ठीक होना बहुत जरूरी है। तो 50% तो आपने ठीक कर लिया, 50% आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, लेकिन जहाँ आप रहते हो वहाँ की एनर्जी भी तो चेक करो। तो दोनों का ठीक होना बहुत जरूरी है। ओके, मतलब कह सकते हैं 50-50 दोनों ठीक करोगे तभी आपको 100% सक्सेस 100% अच्छे रिजल्ट्स अगर चाहिए तो दोनों का ठीक होना बहुत जरूरी है। ओके, अगर किसी के साउथ ईस्ट में अगर पानी या टॉयलेट आ जाता है तो क्या उसकी लाइफ में फाइनेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ जाती हैं? दी साउथ ईस्ट क्या है, साउथ ईस्ट हमारा क्या देता है हमें? लग्जरी, ग्लैमर, मटेरियलिस्टिक गेन्स, ग्लैमर, लग्जरी, धन दौलत सब यहीं से आता है, यहीं से आता है। वीनस का जोन है साउथ ईस्ट। अगर यहाँ पे डिफेक्ट आ गया तो ये चीज़ों पे डेंट मार देता है, पैसों पे, लग्जरी पे, ग्लैमर पे, या हो सकता है आपके घर में हो भी, आपके पास बाहर BMW खड़ी है, और मैं ध्यान से सुनना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ जी। अगर आपके साउथ ईस्ट में डिफेक्ट है, घर के बाहर BMW खड़ी है, आप उसका सुख नहीं भोग पा रहे हो। ओके, तो लग्जरी ग्लैमर का सुख आप नहीं भोग पा रहे होगे। पानी आ जाता है या टॉयलेट, ऐसे ही हर जोन का एक सिग्निफिकेंस होता है। बड़ा ध्यान से। अब नॉर्थ का है, नॉर्थ क्या देता है? मनी एंड कैरियर। हाँ। अगर नॉर्थ में डिफेक्ट आ गया 100% आपके मनी और कैरियर में प्रॉब्लम आ रही होगी। कमल सर, ये समझ में आया मेरे को कि वास्तु भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप नहीं सही कराएंगे तो लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है। बिना तोड़ फोड़ किए वास्तु को ठीक कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, बट अगेन
कमिंग बैक टू द सेम पॉइंट, अगर आपका नॉर्थ ईस्ट, सेंटर, साउथ वेस्ट में आ रहा है, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट सेंटर की मैं बात पे फोकस ज़्यादा करूंगा, तो चांसेस ऑफ सर्जरी बढ़ जाते हैं, तोड़ फोड़ के चांसेस बन जाते हैं। बाकी 6 जोन में कहीं भी डिफेक्ट आ जाए हम उसको रेमेडी से थ्रू टैकल कर सकते हैं, बट ये दोनों जीरो टॉलरेंस जोन है, नॉर्थ ईस्ट सेंटर, इनको नहीं कर सकते, इनको नहीं कर सकते। रेमेडीज यहाँ काम, मैं तो रेमेडीज दे दूंगा बट इट विल नॉट वर्क। मैं अपने जो मेरे साथ कंसल्टेशन लेने भी आते हैं, मैं उनको ये बात कह के चलता हूँ जी, देखो मैं तो रेमेडीज दे दूंगा आपको पर काम नहीं करेंगी। हो सकता करे तो 10% तक मान के, इससे ज़्यादा नहीं रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। ओके, तो मतलब सही तरीके से ही रेमेडी करनी आइडियली, अब तोड़फोड़ ज़्यादा नहीं होती। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे आपका नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट आ गया, अब टॉयलेट को भी मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ। एक होता है जो आपकी सीट होती है और एक नहाने का बाथिंग एरिया होता है। बाथिंग एरिया नॉर्थ ईस्ट में अच्छा है लेकिन सीट खराब हो गई, टॉयलेट जो है वो खराब है, तो बस टॉयलेट सीट तो हटानी है, उसकी डायरेक्शन हम चेंज करवा देते। बिल्कुल, इतना तो कर सकते हैं अपनी लाइफ के लिए हम। बिल्कुल कर सकते हैं, करना भी चाहिए, करना भी चाहिए। अब आपको अगर नॉर्थ ईस्ट में डिफेक्ट आ गया, हेड कैंसर तक ले आता है, अरे भाई तुम्हें हेड क्या इतनी स्टेज तक जाना है? नहीं, तो चेंज कर देना, कर लो। करेक्ट। मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, जब मैंने इस विद्या को सीखा, मेरे नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट था, नेक्स्ट डे मैंने उसको बंद करवा दिया। नहाने के लिए चल रहा है लेकिन वो जो WC है वो बंद हो गई। मैंने भी सेम। बिल्कुल करना चाहिए, करना भी चाहिए इसको। अगर कोई किराए पे रहता है और अगर किराए के घर में लोग वास्तु जनरली कराते नहीं है, अगर कोई किराए के घर में भी वास्तु ठीक करा लेता है तो क्या उसकी लाइफ में भी अच्छे चेंजेस आ सकते हैं? तो मैं उसको आपको ऐसे समझाता हूँ, एक मिनट किराए का घर अपना घर भूल जाते हैं। जहाँ पे आप रहते हो, जहाँ पे आप वास्तु करते हो, वहाँ का वास्तु करवाना चाहिए, चाहे वो आपका घर हो चाहे वो किराए का घर हो। वास्तु वहाँ का भी ठीक होना बहुत जरूरी है। जहाँ आप रह रहे हो उसी के घर के रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। बिल्कुल। तो चाहे आप किराए के घर में हो चाहे अपने घर में हो, दोनों का वास्तु आपको करवाना चाहिए। करेक्ट। जैसे बहुत ज़्यादा रिनाउंड कह सकते हैं, फेमस पर्सनालिटी, नेता हैं, फिल्म स्टार हैं, या फिर हम अंबानी जी की बात करें, क्या इनका हाई राइज करने में वास्तु का बहुत बड़ा हाथ है? बिल्कुल, मैं मानता हूँ, बिल्कुल बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। वास्तु, न्यूमरोलॉजी दोनों अपना रोल प्ले करती हैं। मैंने बहुत, विराट कोहली देख लो आप, इनके आप नाम का टोटल करके देख लो, बहुत अच्छे नंबर पे जा रहे हैं। और राजकुमार राव जी ने तो काफी अपना नाम चेंज करा लिया है। बिल्कुल। तो ये वास्तु, न्यूमरोलॉजी दोनों अपना रोल प्ले करते हैं। ओके। और मैं जहाँ तक मुझे पता है, जहाँ तक मैं जानता हूँ अंबानी जी को, इन्होंने न्यूमरोलॉजी वास्तु की अपने ऑफिस में एक टीम बिठाई हुई है। अच्छा जी, ये जो भी कोई ऑफिस खोलते हैं, जो भी अपना एम्प्लॉयज हायर करते हैं, ये उसका न्यूमरोलॉजी चेक करवाते हैं पहले कि सही है कि नहीं। सही गलत की बात नहीं कर रहा मैं, वो ये देखते हैं कि मैं इस बंदे को किस प्रोफेशन में डालूं, इसके नंबर्स कहाँ ज्यादा मैच कर रहे हैं। अंबानी जी की बात की ना, अंबानी जी का एक न्यूमरोलॉजी की टीम है, वहाँ पे उनकी खुद की टीम है। ओके। बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे रहा हूँ आपको मैं। नहीं, ये बहुत बड़ी है, तभी शायद वो सक्सेस उनके कदमों में ही, अगर उनके वो बिना न्यूमरोलॉजी वास्तु के कुछ भी आगे नहीं बढ़ते। तभी आज एक अच्छी फेमस कंपनी क्यों बनी है? अगेन, राइट डिसीजन, राइट प्रोफेशन। अब आपने बंदा हायर किया, अब आपने उसको देखा 4-3-8 की लाइन कंप्लीट हो रही है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आपको पता चल गया इस बंदे की फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत बढ़िया है, उठा के इसको फाइनेंशियल में डाल दो, इसको प्लानिंग में डाल दो, ही विल डू वंडर्स। इसको एक्शन में डाल दो, इसको एक्शन में डालना है, इसको ऐसा रोल दो जो एक्शन ओरिएंटेड काम हो। आप रोल डिसाइड कर सकते हो ना। करेक्ट। किसी का 9-5 की लाइन कंप्लीट हो गई, इसकी विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है, ऐसे रोल में डालो जहाँ विल पावर चाहिए। सपोज आप 4 और 8 से रूल होते हो, मैं बहुत सारे पैटर्न्स बता रहा हूँ आपको। ऐसे लोग जाए सेल्स एंड मार्केटिंग में, ऐसे लोगों को सेल्स एंड मार्केटिंग में डालो, यू कैन टेक डिसीजंस। राइट, सही डायरेक्शन आप अपनी टीम तैयार कर सकते हो। और मैं बताता हूँ आपको, यहाँ नोएडा में एक बिल्डर है, उन्होंने पूरी टीम का न्यूमरोलॉजी मेरे से कराई थी। अच्छा।
20-25 लोग की टीम थी उनकी। हम्म। उन्होंने ये डिसाइड करना था सेम कि मैं इस बंदे को किस रोल में डालूं, क्या पोजीशन दे क्या पोजीशन पर डालूं, क्या ये हम्म। मैनेजर सही रहेगा हम्म। या इसको इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन रोल पर डालूं, इसका कौन सा प्लान स्ट्रांग है। ओके। यू कैन टेक डिसीजंस। राइट। तो मतलब जो भी बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं या कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, तो सबसे पहले तो अपने बिजनेस या ब्रांड के नाम को आप न्यूमरोलॉजिकल करेक्ट करें, आपके नाम से आपके लिए बिजनेस सूट कर रहा है या नहीं कर रहा है। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट मैं कह दूं, जैसे सर ने बताया, आप जितने भी एम्प्लॉयज़ रख रहे हैं उनको किस डायरेक्शन में उनको डालना है, उनकी एनर्जी किस तरीके से काम करने वाली है, तो वहाँ पर भी न्यूमरोलॉजी बहुत ज़्यादा काम करती जी है। बिल्कुल। हमारे ऑडियंस ने पूरा पॉडकास्ट बहुत ध्यान से सुना है। अब होता है कि इन लोगों को आपसे मिलना है, डिस्कस करना है, अपनी लाइफ के पैटर्न्स को और अच्छे से समझना है, कैसे आपसे मिल सकते हैं? देखो, हमारे हेल्पलाइन का नंबर है, हमारे हेल्प डेस्क का नंबर है, नीचे के नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है, आप हमें मेल कर सकते हैं, तो हम आपसे वहाँ से बात कर सकते हैं। तो आप हमें व्हाट्सएप करिए या ईमेल डाल दीजिए या कॉल कर लीजिए, नीचे के नंबर डिस्प्ले हो रहे हैं, आप इनसे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच कमल सर, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा और काफ़ी चीज़ें मैंने भी आपसे सीखी हैं, उसके लिए थैंक यू अगेन। अब क्या है कि आपके भी मन में, हमारी जो प्यारी सी ऑडियंस है, पूरा पॉडकास्ट ध्यान से सुना, आपके लिए भी तहे दिल से थैंक यू। अगर आपके भी मन में बहुत सारे सवाल और विचार आए होंगे अपनी डेट ऑफ बर्थ से रिलेटेड, हो सकता है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ कहीं नेगेटिव नंबर्स पे तो नहीं जा रही है, तो प्लीज़ घबराइए नहीं। आप स्क्रीन पर सर का नंबर शो हो रहा है, वहाँ पे आप सीधे सर से कांटेक्ट कर सकते हैं। या आपके मन में भी बहुत सारे सवाल होंगे कि पहले मैं कमेंट में ही पूछ लूँ, तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप भर भर के कमेंट करिए, जो भी आपके सवाल हैं उसका जवाब सर की टीम आपको डेफिनेटली देगी ही देगी। और ये पॉडकास्ट जितना ज़्यादा हो जाए आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि हर किसी को अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ चेंज करना है, तो ये पॉडकास्ट आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है। प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। सबसे सही बात और सबसे अच्छी बात, ये सही मुहूर्त है चैनल सब्सक्राइब करने का। मिलते हैं एक नए एपिसोड में, जब तक आप अपने घर में स्वस्थ रहें, मस्त रहें। राधे राधे।